हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने स्टार्ट किया हुआ है अपना पीडी का चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर ली है। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन एंड कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसे हम क्लासिफिकेशन एक्सरसाइज 6.1 में ही स्टडी कर चुके हैं कि आपकी कोई भी इक्वेशन होती है सेकेंड ऑर्डर लीनियर पीडी, तो उसे हम क्लासीफाई करते हैं। 3 नेचर्स होते हैं उसके, हाइपरबॉलिक, पैराबॉलिक और इलिप्टिक। और करते किस क्राइटेरिया से हैं हम s²-4rt की वैल्यू निकालते हैं और अकॉर्डिंग टू इट इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल्स टू 0, उसी के अकॉर्डिंग इसके क्या होते हैं, हाइपरबॉलिक, पैराबॉलिक, इलिप्टिक, ये सारे के सारे नेचर्स होते हैं। तो इतना हमने स्टडी कर लिया एक्सरसाइज 6.1 में। अब यहाँ पे 6.2 में हम स्टडी करने वाले हैं कैनोनिकल फॉर्म्स और यू कैन से नॉर्मल फॉर्म्स। अब ये होती क्या है, आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन तो आपको करनी है, उसके साथ साथ अब आपको क्या करना है, इक्वेशन को कन्वर्ट भी करना है। अब 3 टाइप्स की आपके पास इक्वेशन है, हाइपरबॉलिक, पैराबॉलिक, इलिप्टिक। तो हम अलग अलग पढ़ेंगे। हाइपरबॉलिक के लिए हम पढ़ रहे हैं इस वाली एक्सरसाइज में। नेक्स्ट जो आपके 2 रहते हैं, पैराबॉलिक, इलिप्टिक, उन्हें हम आगे की जो 2 एक्सरसाइजेज हैं उनमें पढ़ेंगे। सेपरेट एक्सरसाइजेज हैं हर एक नेचर के लिए। तो हमें क्या करना है कि जो भी हमारी इक्वेशन होगी उसे हमें और ज्यादा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और वो हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज करके। उसके लिए भी प्रॉपर हमारे पास वर्किंग रूल है, किस तरीके से करना है हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज। तो जो आपके पास सिंपलर फॉर्म आएगी आफ्टर चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उसे ही हम क्या कहेंगे, कैनोनिकल फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म। और कैनोनिकल फॉर्म आपकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली एक्सरसाइज की, इसमें से जरूर एवरी ईयर एक क्वेश्चन आता ही आता है। आप देखोगे इसके सभी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन बैक टू बैक आए हुए हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं और आप अपना सिलेबस इजीली कंप्लीट कर सको। और लेक्चर अगर अच्छा लगता है तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें इन टाइप के लेक्चर्स की नीड है, वो भी अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पे गिवन है रिडक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी टू कैनोनिकल फॉर्म्स। हम किस तरीके से रिड्यूस करेंगे, देखिए सबसे पहले इतना तो आपको पता है 6.1 हम कर ही चुके हैं कि जो हमारी जनरल फॉर्म होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो इस टाइप की होती है जिसमें हमारा नेचर टोटली डिपेंड करता है इन पे। आर आर प्लस एस एस टी टी है, इसे हमें कैपिटल आर एस टी की वैल्यू मिलती है और उसी का यूज करके हम ये वाली जो अपनी टर्म है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल एस, कैपिटल टी, ये कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं या फिर एक्स और वाई के फंक्शंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब हमें क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को रिड्यूस करना है कैनोनिकल फॉर्म में, और वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, एक्स और वाई उन्हें आपको कन्वर्ट कर लेना है यू और वी में। यू और वी भी क्या होंगे, आपके एक्स वाई के फंक्शंस होंगे। ऐसा नहीं है कि एक्स और वाई आपका कंप्लीटली गायब हो जाएगा, यू और वी में भी क्या आएगा, आपका एक्स आएगा, वाई आएगा, मतलब एक्स और वाई के फंक्शंस होंगे। साथ ही साथ एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि उसका जो जैकोबियन होगा, जब आप कन्वर्ट करोगे एक्स वाई प्लेन को यूवी प्लेन में, तो उनका जो जैकोबियन होगा वो क्या आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए। तो ये कंडीशन आपको हर एक एग्जाम्पल में चेक करनी है। भले ही एग्जाम्पल में आपको चेक करके दिखाया हो या फिर ना दिखाया हो, आपको अपने आप से ये कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। क्योंकि इससे ना आपको स्टार्टिंग में ही पता लग जाएगा, जैकोबियन जीरो आ गया तो फिर आप आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते। जैकोबियन का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद रखना है। देखिए एक्स वाई को आपने चेंज किया है यूवी में, भले यू और वी एक्स और वाई के फंक्शन है, बट आपने क्या किया, एक्स वाई प्लेन को यूवी प्लेन में चेंज किया है। तो फॉर्मूला देखो, अब यू में चेंज हो चुका है तो कर्ल यू बाय कर्ल एक्स, कर्ल यू बाय कर्ल वाई। सेकंड रो में कर्ल वी बाय कर्ल एक्स, कर्ल वी बाय कर्ल वाई। अब ये क्या है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कर्ल यू बाय कर्ल एक्स, कर्ल वी बाय कर्ल वाई, फिर आएगा माइनस का साइन, कर्ल वी बाय कर्ल एक्स, कर्ल यू बाय कर्ल वाई। और ये टर्म आपकी इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। अब आगे देखिए, आपको पता है कि पी क्यू आर एस टी ये होते हैं हमारे पास सभी, ये नोटेशन है जो भी हम पार्शियल डेरिवेटिव्स के ऑर्डर को डिनोट करते हैं वही नोटेशन है ये। इनकी वैल्यूज आपको निकालनी है इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी। तो आप कैसे निकालोगे, इसके लिए आपको प्रॉपर ऐसे फॉर्मूले गिवन है जो कि आपको याद करने हैं। मतलब 2 मेथड से, यहाँ पे मैं आपको ना एक एग्जाम्पल ऐसा कराऊंगी जो मैं 2 मेथड से कराऊंगी, तो उन दोनों मेथड्स में से आपको जो भी मेथड ठीक लगता है वो आपकी चॉइस है कि आप किस मेथड से फिर बाकी के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करते हो, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ वैल्यूज वगैरह कौन सी याद करनी है। इतना आपको पता है, P का मतलब होता है कर्ल बाय कर्ल एक्स, Q इज कर्ल बाय कर्ल वाई, R इज कर्ल स्क्वायर Z बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, S इज कर्ल स्क्वायर Z बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई एंड T इज कर्ल स्क्वायर Z बाय कर्ल वाई स्क्वायर। ये सभी नोटेशंस होती हैं। सबसे पहले अगर आपको P निकालना है इन टर्म्स ऑफ U एंड V, तो ये होता है आपका फॉर्मूला। देखिए मैं यहाँ पे ये जो पूरा एक रेक्टेंगल बना रही हूँ, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है P निकालने के लिए इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी। P क्या होता है, कर्ल Z बाय कर्ल एक्स, तो इसके प्लेस पे हमने ये लिख दिया, फॉर्मूला आपका ये है,
ठीक है। इसमें से इसी में से ही अगर मैं कर्ल बाय कर्ल एक्स की वैल्यू निकालूं, क्योंकि दोनों जो मेथड्स हैं वो ऐसे ही होगा, एक मेथड में तो पूरा प्रॉपर फॉर्मूला यूज होगा, एक मेथड में ओनली कर्ल बाय कर्ल एक्स की वैल्यू यूज होगी। तो यहाँ से देखिए कर्ल बाय कर्ल एक्स, दैट मीन्स मुझे z को रिमूव करना है यहाँ से भी, तो यहाँ से z को रिमूव कर दो, यहाँ से रिमूव कर दो, क्या बचा कर्ल u बाय कर्ल एक्स यहाँ से, और कर्ल बाय कर्ल u यहाँ से बचा कर्ल v बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल v, तो ये हो गया कर्ल बाय कर्ल एक्स का। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको गिवन है q का, तो ये आपको याद कर लेना है एक तो, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप दोनों याद करो, और दोनों याद करने की क्या जरूरत है, अगर आपको p याद हो गया तो कर्ल बाय कर्ल एक्स तो अपने आप हो जाएगा, है ना। तो ये वाले आप याद कर लेना, ये वाला तो फिर अपने आप ही याद हो जाएगा। यहाँ से भी कर्ल बाय कर्ल वाई की वैल्यू निकाली हुई है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर वैल्यूज है ना, p q ऐसे ही r s t की भी आएंगी, इनसे रिलेटेड एक मेथड है जो इन सभी वैल्यूज को यूज करके होगा, और जो अलग से हम ये निकाल रहे हैं कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, इनको लेके एक अलग मेथड है, ठीक है। वैल्यू आपको एक ही याद करनी है। तो हो गई p और q की वैल्यू। अब मैं आपको दिखाती हूँ r s t, और की सभी वैल्यूज आपको नोट करके रखनी है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आज इसी लेक्चर में हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स भी करेंगे। अब देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे r s t, ये तीनों वैल्यूज अच्छे से नोट कर लेनी है। r के लिए ये है आपके पास, s के लिए ये है, एंड t इज दिस। ये तीनों आपको नोट करके याद कर लेनी है वैल्यूज, ठीक है। तो इनको याद करने के लिए भी देखो, ऐसा नहीं है p और q की तो इजी वैल्यू है, वो तो आपको याद हो ही जाएगी। p मतलब कर्ल z बाय कर्ल x होता है, तो कर्ल z बाय कर्ल u बाय कर्ल x, इसी तरीके से कर्ल z बाय कर्ल v बाय कर्ल x, ऐसे आप कर लोगे। q की भी ऐसे ही कर लोगे। r के लिए देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास दो चीजें हैं u v, और उनका x और y के रिस्पेक्ट में आपको करना है। r का मतलब होता है कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे y तो आने वाला है नहीं, ओनली क्या रहेगा, x रहेगा। तो डिनोमिनेटर में जो भी आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो सभी क्या रहने वाले हैं, x रहने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपको याद कैसे करना है, सबसे पहले आता है u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अभी सिर्फ इतना रखना है, स्क्वायर नहीं करना। u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, फिर u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, और v का भी x के रिस्पेक्ट में। मतलब आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि यहाँ पे जो पार है ना वो 2 आएगी, यहाँ पे एक टर्म इसकी हो गई, एक टर्म इसकी है, तो टोटल 2 टर्म्स। इसी तरीके से यहाँ पे भी कर्ल u बाय कर्ल x होगा, कर्ल u बाय कर्ल x होगा, तो मल्टीप्लाई करके कर्ल u बाय कर्ल x का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से इस वाले टर्म में कर्ल v बाय कर्ल x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स आप ऐसे करोगे। इन्हीं के साथ में आपका क्या चल रहा है, z वाला, z भी तो है इनके साथ में। तो देखो यहाँ पे भी सेम इसी की तरह कर्ल स्क्वायर z पहले u के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स कर लिया, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कर्ल स्क्वायर z बाय u और v दोनों के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे देखो u और v के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे भी z का होगा u और v दोनों के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे ओनली u के रिस्पेक्ट में था, तो u के रिस्पेक्ट में। यहाँ से कर्ल स्क्वायर z बाय यहाँ v के रिस्पेक्ट में है, तो कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल v स्क्वायर। तो ये 3 टर्म्स तो आप ऐसे याद रख सकते हो। और जैसे होता है ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे ध्यान रखना मिडल वाले टर्म में 2 आएगा। फर्स्ट 3 टर्म्स हो गई आपको याद। उसके बाद आते हैं लास्ट 2 टर्म्स पे। क्या करना है, अभी हमारे पास यहाँ पे क्या चल रहे थे, सिंगल ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव, जैसे कर्ल u बाय कर्ल x, कर्ल v बाय कर्ल x। अब हम लाएंगे लास्ट 2 टर्म्स में डबल ऑर्डर के, और जो ये डबल ऑर्डर के थे ये हो जाएंगे सिंगल ऑर्डर के, ठीक है। तो ये जस्ट मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि अगर आपको किसी को भी, जो मैं अभी सेकंड मेथड कराऊंगी फर्स्ट एग्जांपल का, अगर सेकंड मेथड से करना है तो इन वैल्यूज को याद कैसे रखोगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर के थे उन्हें सेकंड ऑर्डर के कर देना है, कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल x स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर v बाय कर्ल x स्क्वायर। और जो सेकंड ऑर्डर के थे उन्हें कर देना फर्स्ट ऑर्डर के, u के साथ कर्ल z बाय कर्ल u, v के साथ कर्ल z बाय कर्ल v। बहुत ईजी है मेरे अकॉर्डिंग तो याद करना, जिस तरीके से मैंने बताया है। s की भी देख लो, s का मतलब है कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x कर्ल y, यहाँ पे दोनों के रिस्पेक्ट में चलेगा, x और y दोनों के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में था तो x आया, x और y दोनों के रिस्पेक्ट में करना है तो u को x के रिस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा, y के रिस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा, बाकी ये वैल्यू सेम है। उसके बाद यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, u और v को ओनली x के रिस्पेक्ट में कर दिया, बट नहीं, यहाँ पे क्या करना है, u को और v को x और y दोनों के रिस्पेक्ट में, सेम यहाँ पे u को और v को x और y दोनों के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद ये एज इट इज, जस्ट चेंज आपका यही होगा, ये सारे ये जो है ना ये तो एज इट इज रहेंगे, u और v वाले चेंज होंगे, ठीक है। और थर्ड टर्म में अगर हम देखें, यहाँ पे तो ओनली x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे आप करोगे x और y दोनों के रिस्पेक्ट में। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप एक फॉर्मूला भी याद कर लेते हो तो उसी से रिलेटेड आप सेकंड फॉर्मूला लिख सकते हो, बट तीनों याद कर लेना वो बेस्ट है ना, क्योंकि लिखने में भी फिर टाइम लगता है सोच के।
तो ये हो गया, ये सेम है आपका कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वी स्क्वायर। यहाँ से अगर आप देखोगे तो कर्ल स्क्वायर यू बाय एक्स के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स, बट यहाँ पे आपको वाई और एक्स दोनों के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। कर्ल जेड बाय कर्ल यू एज इट इज, यहाँ पे भी एक्स के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स, वाई और एक्स दोनों के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। कर्ल जेड बाय कर्ल वी एज इट इज। टी का और देख लेते हैं, टी का क्या होता है, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर, यही होता है कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, इस फॉर्मूले में जहां जहां आपको एक्स दिख रहा है वहां आपको ओनली वाई रख देना है, बाकी सब एज इट इज है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पी क्यू आर एस टी तीनों जो भी आपके नोटेशंस है उनकी वैल्यू प्रॉपरली अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, और अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तब अच्छे से पता लगेगा, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप वैल्यू याद करके एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू याद करने वाला जो मेथड है ये मुझे बेस्ट लगता है। तो अभी हम करेंगे तो आपको भी पता लग ही जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि चलो आगे ही बताती हूँ आपको। अब नेक्स्ट है हमारे पास 2-3 पेजेस आपके गिवन है, बट उन्हीं का ही शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो सॉल्व करने का मेथड वहाँ पे गिवन है वो तो हम एग्जांपल्स में कर ही लेंगे। अब यहाँ पे आपको वर्किंग रूल गिवन है कि कोई भी अगर आपको इक्वेशन गिवन है तो उसको आप कैनोनिकल फॉर्म में कैसे डिड्यूस कर सकते हो, बाय फॉलोइंग 6 स्टेप्स। 6 स्टेप्स आपको गिवन है, 3 यहाँ पे, 3 नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहला स्टेप कि आपको जो भी जिस भी टाइप की इक्वेशन गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, है ना। कैपिटल आर, आर मतलब आर एस टी, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस फॉर्म में आपको लेके आना है। फिर आपको चेक करना है एस स्क्वायर माइनस 4RT, यहाँ से आर एस टी तीनों की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल आर एस टी की। आपको चेक करना है कि एस स्क्वायर माइनस 4RT इज ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू 0 और लेस देन 0। उसी के अकॉर्डिंग आपको जो भी इक्वेशन है उसका नेचर पता लग जाएगा। ग्रेटर देन 0 के लिए होता है हाइपरबॉलिक, इक्वल्स टू 0 के लिए पैराबॉलिक, एंड फॉर लेस देन 0 इट इज इलिप्टिक। ये क्या हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, आप एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओगे अपने आप से। वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इज इक्वल्स टू 0। आर एस टी तीनों की वैल्यूज है, पुट करके आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन से आपके पास 2 रूट्स आएंगे, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। अब वो दोनों रूट्स आपके कैसे भी हो सकते हैं, रियल डिस्टिंक्ट या फिर रियल इक्वल कॉम्प्लेक्स, कैसे भी हो सकते हैं वो रूट्स आपके, मतलब इमेजिनरी नंबर्स भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, दोनों नंबर इक्वल भी हो सकते हैं। ये हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में आपको ये 2 इक्वेशंस कंसीडर करनी है। यहाँ से आपके पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 आएगा, उन्हीं का यूज करके आप ये 2 इक्वेशंस बनाओगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 2 फंक्शंस टाइप आएंगे जिन्हें आपने नेम किया है f1 f2, x और y के ही होंगे दोनों फंक्शंस। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इस फंक्शन को, फर्स्ट वाले फंक्शन को नेम करना है u और सेकंड वाले फंक्शन को नेम करना है v। ठीक है, u और v के टर्म्स में ले आए ना हम, तो ये u और v हमारा एक मेन होता है। फिर u और v का यूज करके हम आगे जो है वो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी दोनों फंक्शंस आएंगे उन्हें u और v लेके चलना है। अब अगर आपकी जो दोनों वैल्यूज आई हैं, दोनों रूट्स आए हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2, दोनों रूट्स अगर इक्वल हो जाएंगे तो उस टाइम पे तो आप ऐसे डिफरेंट u v नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो दोनों आपके f1 xy और f2 xy है वो लैम्डा 1 लैम्डा 2 से आए हैं। अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो जो एक ही चीज आएगी आपके पास, एक ही फंक्शन आएगा जिसे आप u लेके चलेंगे। तो इन केस अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 के इक्वल है तो आपको u तो मिल जाएगा, लेकिन आपको v चूज करना पड़ेगा खुद से। अब वो किस तरीके से चूज करोगे कि u और v का जैकोबियन जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 4। अभी जब हम करेंगे क्वेश्चंस एग्जांपल्स तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर स्टेप 5 है पी क्यू आर एस टी को आपको फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ u एंड v। कैसे फाइंड करना है उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूले बता ही दिए हैं, और एक और है मेथड जो मैं आपको कराऊंगी एग्जाम्पल्स में। इसमें वही गिवन है कि अगर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो u और v इस टाइप से आएगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, तो इस केस में पी क्यू आर एस टी को हम अल्फा और बीटा की टर्म्स में निकालेंगे। ये भी आपको पता चल जाएगा जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तब, या फिर क्वेश्चंस में पता लगेगा आपको। स्टेप 6 है जो भी आप पी क्यू आर एस टी की वैल्यू आएगी आपकी इन टर्म्स ऑफ u एंड v। ठीक है, और अगर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 अगर कॉम्प्लेक्स हैं आपके तो इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा, तो आप क्या करोगे उस वैल्यूज को, जो भी हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, जो स्टार्टिंग में इक्वेशन थी ना स्टेप 1 में, उसमें आप पुट कर दोगे। पुट करने के बाद जो भी आपकी इक्वेशन आएगी उसे हम क्या कहेंगे, कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, ये सिंपल सा है। तो ये हो गया आपका वर्किंग रूल, रट लेना है इस वर्किंग रूल को, क्योंकि कैनोनिकल फॉर्म से क्वेश्चन 101% आता है। अब आपको गिवन है टाइप ऑफ इक्वेशन करेस्पॉन्डिंग कैनोनिकल फॉर्म। ये चीज भी जानना जरूरी है, क्योंकि देखो अगर हाइपरबोलिक इक्वेशन है तो एट लास्ट आपकी कैनोनिकल फॉर्म ये इस फॉर्म की आएगी। ठीक है, और पैराबोलिक है तो इस फॉर्म की आएगी, इलिप्टिक है तो इस फॉर्म की आएगी। जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि एट लास्ट मान लो आपने पूरा सॉल्यूशन कर लिया, आप एटलीस्ट क्रॉस चेक तो कर सकते हो कि हमारी जो कैनोनिकल फॉर्म की जो इक्वेशन आई है इसकी फॉर्म ठीक है या नहीं, हमारी सही इक्वेशन है गलत है। ठीक है,
हाइपरबॉलिक आपको पता ही है ग्रेटर देन जीरो के लिए, पैराबॉलिक इक्वल्स टू जीरो, इलिप्टिक लेस देन जीरो, और ये तीनों फॉर्म्स भी आपको क्या करनी है, याद करनी है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 4RT अगर लेस देन जीरो होगा तो ऑब्वियसली लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों ही आपके क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो उस टाइम पे आप देख सकते हो यू और वी की जगह क्या है, अल्फा और बीटा है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है, और बाकी आप देख सकते हो जो पहले हाइपरबॉलिक पैराबॉलिक वाले हैं वो क्या है, यूवी इनमें ही है, और हाइपरबॉलिक में किस टाइप से होगा, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी, मेन तो यही पहचान है। पैराबॉलिक में होगा वी के रिस्पेक्ट में कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वी स्क्वायर, और इलिप्टिक का तो बिल्कुल ही अलग है, अल्फा और बीटा के रिस्पेक्ट में। क्लियर। तो इस वाली एक्सरसाइज में ये तो हो गया आपका ओवरऑल कि अगर तीनों कोई भी इक्वेशन आती है तो वर्किंग रूल भी हमने पढ़ लिया, किस फॉर्म की आएगी कैनोनिकल फॉर्म वो भी हमने पढ़ लिया। इस एक्सरसाइज में अब हम डिडक्शन करेंगे कौन सी इक्वेशंस का, ओनली हाइपरबॉलिक इक्वेशंस का। पैराबॉलिक इलिप्टिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो अब मैं आपको कराने वाली हूँ एग्जाम्पल नंबर 1। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको दोनों मेथड से कराऊंगी, फिर मैं आपको एक ही मेथड कराऊंगी जो बुक में है। ठीक है, दोनों मेथड्स में से जो भी मेथड आपको ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, इजी है, ध्यान से समझना है। तो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमें गिवन है क्लासीफाई एंड रिड्यूस द इक्वेशन, या आपको इक्वेशन गिवन है कैनोनिकल फॉर्म में, हमें इसे रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले करते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है कि जो भी आपको इक्वेशन गिवन है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लाइक जो नोटेशन की फॉर्म होती है कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, इसके लिए हम यूज करते हैं स्मॉल r प्लस 4 एज इट इज। कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई, इसके लिए हम यूज करते हैं स्मॉल s माइनस में 5। कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर इज t प्लस 6। कर्ल जेड बाय कर्ल x इज p प्लस 3। कर्ल जेड बाय कर्ल y इज q माइनस 9z इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। इसी के साथ हमें क्या करना है, कंपेयर करना है इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से। ठीक है, ये तो हमने क्या कर ली, सिम्प्लिक फॉर्म में लिख ली इक्वेशन। अब हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन में लिख देती हूँ यहाँ पे कैपिटल R प्लस SS प्लस TT प्लस फंक्शन ऑफ XYZ PQ इज इक्वल्स टू 0। ये अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो R की वैल्यू कितनी है 1, कैपिटल S की वैल्यू है 4 और कैपिटल T की वैल्यू है -5। अभी हमने कंपेयर क्यों करा, क्योंकि इससे हम नेचर निकाल सकते हैं इक्वेशन का, s स्क्वायर माइनस 4RT, ये सॉल्व करके s स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -5 जो कि हो जाएगा प्लस का 20, 16 प्लस 20 इज 36 एंड इट इज ग्रेटर देन 0। तो आपकी जो इक्वेशन है उसका नेचर कैसा है, हाइपरबॉलिक, क्योंकि हमें पता है जब s स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0 होता है तो इक्वेशन का नेचर कैसा होता है, हाइपरबॉलिक। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे हम लिख देंगे कि इक्वेशन नंबर, इसे हम नेम करते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 इज हाइपरबॉलिक। अब हमारा आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है जो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस t इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपको कैपिटल R S T की वैल्यू पुट करनी है, तो प्रॉपर एक इक्वेशन आएगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अब R है आपका 1 तो लैम्डा का स्क्वायर रहेगा प्लस ST प्लस S लैम्डा, तो क्या हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस में t है आपका माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ऑब्वियसली किसी भी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स आएंगे, तो हम सॉल्व करते हैं मिडल टर्म से करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर और -5, ये तो एज इट इज रहेगा। 4 लैम्डा को हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस का 5 लैम्डा और माइनस का 1 लैम्डा, ऐसे लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5 लैम्डा स्क्वायर आएगा, प्लस करोगे प्लस माइनस करोगे तो 4 लैम्डा आएगा। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे, लैम्डा बचेगा लैम्डा प्लस 5। लास्ट 2 टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे माइनस का 1, बचेगा क्या लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पे भी इज इक्वल्स टू 0। अब लैम्डा प्लस 5 कॉमन ले लो यहाँ से, तो जब आपने लैम्डा प्लस 5 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा लैम्डा, यहाँ से बचा माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से तो आ जाएगी माइनस का 5 और यहाँ से आ जाएगी क्या 1। अब यहाँ पे 2 चीजें आएंगी हमारे पास, एक तो लैम्डा 1 और एक लैम्डा 2 जो कि आ ही चुका है। तो लैम्डा 1 हम लेंगे 1 और लैम्डा 2 को हम क्या लेंगे -5। ठीक है, अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। यहाँ पे आपका सेकंड स्टेप हो जाता है कंप्लीट। अब आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, 2 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेंगे जिससे कि हमारी u और v की वैल्यू आ सके इन टर्म्स ऑफ x एंड y, और वो इक्वेशंस क्या होंगी आपकी dy बाई dx प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 0, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन dy बाई dx
प्लस लैम्डा टू इज इक्वल्स टू 0। दो वैल्यूज आई हैं आपकी लैम्डा 1 लैम्डा 2 की, दोनों उसी से ही दोनों इक्वेशंस बनेंगी। लैम्डा 1 है 1, तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी dy बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन है आपकी, सॉरी सेकेंड जो वैल्यू है वो है -5, तो dy बाई डी एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई। अब हमें इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो फंक्शंस आएंगे x और y के। तो देखो सॉल्व कैसे कर सकते हैं इक्वेशंस को, यहाँ पे डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो डेरिवेटिव को कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इंटीग्रेट करेंगे। मान लो हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया, ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया, तो क्या आ जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन होगा। dy बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन कैंसिल, आपका यहाँ से बचेगा ओनली y, प्लस में यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो dx भी आएगा, तो फिर से d से इंटीग्रेशन कैंसिल, डिफ्रेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, बचेगा x, और यहाँ पे 0 है, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ओनली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, जिसे हम ले लेते हैं c। उसके बाद यहाँ पे अगेन इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन कैंसिल, बचेगा क्या आपका y, यहाँ से माइनस का 5 तो कांस्टेंट है, जो dx आएगा तो d से इंटीग्रेशन कैंसिल, बचेगा x इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या बचेगा आपका कांस्टेंट। तो ये हो चुका है आपका यहाँ पे स्टेप नंबर 3। फोर्थ स्टेप में हमें अब क्या करना होता है कि जो भी आपके ये दो फंक्शंस आए हैं एक्स वाई के, एक को लेना होता है u, एक को लेना होता है v। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग u इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स, और साथ ही साथ v इज इक्वल्स टू वाई माइनस 5x, ठीक है, जहां पे हमारे u और v क्या है, इंडिपेंडेंट फंक्शंस। अब आता है आपका स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 में हमें p, q, r, s, t की वैल्यू निकालनी होती है इन टर्म्स ऑफ u एंड v। तो दो मेथड्स है। देखो यहाँ तक मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया लेक्चर के कि दो मेथड है इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल से फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मैं आपको दोनों मेथड कराऊंगी, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको दोनों मेथड से कराऊंगी। तो यहाँ पे जो मैं अब मेथड आपको करा रही हूँ, ये मैं करा रही हूँ जो आपकी बुक में गिवन नहीं है वो वाला मेथड। जो बुक में गिवन है वो मैं आपको बुक से ही कराऊंगी, वो भी इजी है, बट उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो जाओ। और अगर आपने वो मेथड भी अच्छे से कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अच्छे से हो सकता है, काफी स्टूडेंट्स करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दूसरा मेथड करा रही हूँ, पहले बुक वाला मैं कराऊंगी इस वाले के बाद। तो जो चेंज आएगा मेथड में, दोनों मेथड में, वो आएगा फोर्थ स्टेप के बाद। फोर्थ स्टेप तक दोनों मेथड्स आपके सेम रहेंगे। चेंज ओनली किस में है, पी क्यू आर एस टी की वैल्यू निकालने में इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, पी हमारा क्या होता था, कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स होता है, इतना तो हमें पता है। फॉर्मूला मैं लिखती हूँ यहाँ पे, मैं फॉर्मूले की हेल्प से कराऊंगी। कर्ल जेड बाय कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल वी बाय कर्ल एक्स, ये वैल्यू होती है किसकी, पी की। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो देखो कर्ल जेड बाय कर्ल यू है, ये हम पी निकाल रहे हैं, कर्ल जेड बाय कर्ल यू, तो ये कर्ल जेड बाय कर्ल यू आपका एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे कर्ल यू बाय कर्ल एक्स, तो यू की वैल्यू ये है, अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव करो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा, इसका 0 हो जाएगा, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में आएगा 1, तो यहाँ से 1 प्लस में कर्ल जेड बाय कर्ल वी एज इट इज रहेगा, v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, और इसका आएगा -5, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, -5। अब p की जो आपकी मतलब कर्ल z बाय कर्ल x की जो प्रॉपर वैल्यू आई है वो हम लिखते हैं यहाँ पे, वो हो जाएगी आपकी यहाँ से कर्ल z बाय कर्ल u माइनस का 5 कर्ल z बाय कर्ल v। तो ये आपको पूरी प्रॉपर ऐसे वैल्यू ब्रैकेट में कर लेनी है, पूरा ऐसे रेक्टेंगल बना लेना है, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो आगे जाके आपकी यूज होगी, ठीक है। लास्ट स्टेप होता है ना आपका 6th स्टेप, जिसमें आपको क्या करना होता है, पी क्यू आर एस टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी होती है। तो यहाँ से तो हमने क्या निकाल ली, पी की वैल्यू निकाल ली। अभी रहता है क्यू आर एस टी, ये सभी वैल्यूज हम निकालते हैं। अब यहाँ पे मैं निकालती हूँ क्यू की वैल्यू। क्यू को हम क्या लिखते हैं, कर्ल जेड बाय कर्ल वाई, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले कर्ल जेड बाय कर्ल यू, पी के ही जैसा है, बस एक्स के प्लेस पे वाई आ जाएगा, फिर आ जाएगा कर्ल यू बाय कर्ल वाई प्लस में कर्ल जेड बाय कर्ल वी बाय कर्ल वाई, ठीक है। तो ये हो गया क्यू का, जस्ट यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो कर्ल जेड बाय कर्ल यू एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे मैं u भी लिख देती हूँ ना, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। u इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स है, v इज इक्वल्स टू वाई माइनस 5x है। अब आपको करना है u का विद रिस्पेक्ट टू y 1 आएगा, प्लस में क्योंकि x का तो 0 हो जाएगा, y का विद रिस्पेक्ट टू y 1, कर्ल z बाय कर्ल v एज इट इज। अब आपको करना है v का y के रिस्पेक्ट में, तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से y के रिस्पेक्ट में करोगे v का, तो ऑब्वियसली y का y के रिस्पेक्ट में 1 आएगा। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आई है q की, सॉरी p लिख रही हूँ मैं दोबारा से, q की जो कि है कर्ल z बाय कर्ल y, वो वैल्यू क्या आई है आपकी यहाँ से, कर्ल z बाय कर्ल u
प्लस में कर्ल z बाय कर्ल v। ठीक है, तो इस वैल्यू को भी आप ऐसे रेक्टेंगल में रखोगे, मेन वैल्यू है आपकी ये, आगे जाके यूज होगी। अब हमारे पास आता है पी क्यू के बाद r, तो यहाँ पे करते हैं r क्या होता है आपका कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x स्क्वायर। तो r के लिए जो मैंने आपको वो याद करने की ट्रिक भी बताई थी और पूरा ऐसे बोला भी था नोट करने के लिए, वो वैल्यू आपको यहाँ पे लिख लेनी है। मैं फटाफट से लिखती हूँ। तो ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे r की वैल्यू, यहाँ से स्टार्ट है कंप्लीट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया था कैसे याद करना है। पहले 3 टर्म्स रिलेट करके याद करो, इन तीनों से रिलेटेड फिर लास्ट की 2 करो। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर वाले हैं, देखो कर्ल u बाय कर्ल x, फिर कर्ल v बाय कर्ल x, कर्ल v बाय कर्ल x, यहाँ पे वही सेकंड ऑर्डर के हो जाएंगे। और जो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर के थे ये तीनों, वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के, कर्ल z बाय कर्ल u, कर्ल z बाय कर्ल v। ठीक है, तो लेक्चर को ध्यान से देखो और स्पेशली ये जो याद करने के लिए जो ट्रिक बताई है उससे याद करो। तो देखो यहाँ पे r की वैल्यू निकाल रहे हैं, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x स्क्वायर होता है। यहाँ पे आपका कर्ल u बाय कर्ल x, u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना है और उसका स्क्वायर करना है। तो u है आपका y प्लस एक्स, x का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव पार्शियली x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर अगेन 1, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा। उसके बाद यहाँ से है प्लस में 2, कर्ल u बाय कर्ल x क्या हो जाएगा 1, और कर्ल v बाय कर्ल x हो जाएगा माइनस का 5, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल v एज इट इज, ये वाला हो गया हमारा। उसके बाद है कर्ल v बाय कर्ल x का होल स्क्वायर, कर्ल v बाय कर्ल x माइनस के 5 का होल स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल v स्क्वायर एज इट इज। फिर है कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल x स्क्वायर, मतलब सेकंड टाइम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। तो u का जब आप x के रिस्पेक्ट में करते हो 1 टाइम तो 1 आएगा, और 1 का अगेन करोगे तो ये टर्म तो 0 हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे देखो v का जब आप x के रिस्पेक्ट में एक टाइम करते हो तो आएगा -5, -5 का दोबारा करोगे, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर दे रखा है ना। कर्ल स्क्वायर v बाय कर्ल x स्क्वायर का मतलब क्या है कि v को x के रिस्पेक्ट में किया एक बार, जो आया उसको दोबारा से किया, तो -5 को दोबारा करोगे वो तो 0, तो ये दोनों टर्म्स आपकी क्या बन जाएंगी यहाँ पे 0। तो ये 3 टर्म्स आएंगी, इनको सॉल्व करते हैं। तो r इज इक्वल्स टू कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 10, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल v, यहाँ से -5 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 25, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल v स्क्वायर। तो ये आ चुकी है वैल्यू आपके पास स्मॉल r की। अब हम निकालते हैं s और t की वैल्यू। तो यहाँ पे लिख ली है मैंने s की वैल्यू, जो स्टार्टिंग में ही आपको मैंने दिखाई थी लेक्चर के स्टार्टिंग में। अब हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x कर्ल y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको गिवन है कर्ल u बाय कर्ल x, कर्ल u बाय कर्ल y। तो मतलब u का आपको x और y दोनों के रिस्पेक्ट में करना है, तो u का आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तब भी बनाएगा, y के रिस्पेक्ट में करोगे तब भी बनाएगा। एंड 1 इंटू दिस इज दिस, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u स्क्वायर आपका एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से अगर आप देखो कर्ल u बाय कर्ल x 1, कर्ल v बाय कर्ल y 1, दोनों का 1 1 हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस में कर्ल u बाय कर्ल y 1 एंड कर्ल v बाय कर्ल x माइनस का 5, तो 1 इंटू -5 क्या हो गया -5। तो यहाँ पे करेंगे -5, और ये कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल v एज इट इज रहेगा। उसके बाद प्लस में कर्ल v बाय कर्ल x क्या हो जाएगा माइनस का 5, और कर्ल v बाय कर्ल y हो जाएगा 1, तो यहाँ पे रहेगा आपका माइनस का 5, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल v स्क्वायर एज इट इज। फिर आता है कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल y कर्ल x, पहले आप u को करो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो 1 आएगा। और 1 को जब आप y के रिस्पेक्ट में करोगे, इसका मतलब क्या है कि पहले u को आपने x के रिस्पेक्ट में किया पार्शियली, जो आया उसको फिर पार्शियली y के रिस्पेक्ट में किया। ठीक है, इसका मतलब है कि पहले v को आपने x के रिस्पेक्ट में किया पार्शियली, जो आया उसको पार्शियली y के रिस्पेक्ट में किया। ठीक है, तो इनका मीनिंग आपको क्लियर रखना है। तो यहाँ पे 1 आया जब आपने u को x के रिस्पेक्ट में किया, 1 को फिर y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0, तो ये टर्म तो हो गई 0। यहाँ पे v को आपने किया पहले x के रिस्पेक्ट में -5 आएगा, और -5 को जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0, तो भाई ये दोनों टर्म तो हो गई हैं आपकी 0। ये 3 टर्म्स आएंगी, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 5 कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल v, और यहाँ से आ जाएगा सॉरी माइनस का 5 नहीं, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आएगा माइनस का 5 कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल v स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ चुके आपके पास s की वैल्यू, जो कि होता है कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x कर्ल y। तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, रेक्टेंगल बना लेंगे, आगे जाके वैल्यूज यूज करनी है हमें। ये सभी वैल्यूज ना आपको नोट करके रखनी है। हमने p q r s 4 की वैल्यू निकाल चुके हैं, इन चारों की वैल्यू आपको ये सभी नोट करके रखनी है। p की वैल्यू लिखते हैं,
अब देखिए यहाँ पे टी की जो भी फॉर्मूला था वो मैंने लिख लिया है यहाँ पे। अब हम निकालते हैं टी। टी होता क्या एक्चुअल में आपका कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर। तो आप देख सकते हो पूरे फॉर्मूले में वाई के ही रिस्पेक्ट में क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है। तो कर्ल यू बाय कर्ल वाई का स्क्वायर, यू और वी की वैल्यू आपको दिख रही होगी यहाँ पे। हमें क्या करना है, यू का पार्शियल डेरिवेटिव करना है वाई के रिस्पेक्ट में। तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, एंड 1 इंटू दिस इज कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर, क्लियर। प्लस में 2 इंटू कर्ल यू बाय कर्ल वाई 1 और कर्ल वी बाय कर्ल वाई 1, तो 1 इंटू दिस इज कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी। प्लस में कर्ल वी बाय कर्ल वाई का स्क्वायर, कर्ल वी बाय कर्ल वाई 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से आ गया कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वी स्क्वायर। यहाँ से कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल वाई स्क्वायर, अब यू का वाई के रिस्पेक्ट में करो 1 टाइम 1 आएगा, सेकेंड टाइम करो 0, तो ये टर्म हो गई 0। ऐसे ही वी का वाई के रिस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम करोगे तो 1, सेकेंड टाइम करोगे 0, तो भाई ये दोनों टर्म तो हो चुकी हैं आपकी 0, ठीक है। तो ये आ गई है आपकी टी की वैल्यू, बड़ी इजीली आ गई टी की वैल्यू। तो पी क्यू आर एस टी ये सभी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, स्टेप 6 है हमारा लास्ट स्टेप। जो भी हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें जहां पे भी आपको पी क्यू आर एस टी दिखता है तो इनकी ये जो वैल्यूज है वो पुट कर देनी है, बस इतना सा रह गया है हमारा। अब देखिए पी क्यू आर एस टी की जो भी वैल्यू डिफरेंट थी वो मैंने आपको निकलवा दी है। अब हम स्टेप नंबर 6 बुक से ही करते हैं, बहुत ईजी है। यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो भी नोट कर दी है। जो भी आपके पास देखिए जो आर की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, प्लस में 4s, तो 4s की वैल्यू माइनस 5t, तो माइनस का 5t की वैल्यू, प्लस 6p प्लस 3q, तो प्लस 6p की वैल्यू प्लस 3q की वैल्यू माइनस का 9z एज इट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमें करना है ये जो भी हमारी इक्वेशन आई है आफ्टर पुटिंग वैल्यूज ऑफ पी क्यू आर एस टी, अब इसको हमें करना है सॉल्व। जैसे यहाँ पे ये है कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर की टर्म, ये वाली टर्म सेम इसके साथ, सेम इसके साथ, इन तीनों टर्म्स को हम मर्ज करेंगे तो कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 4 जो कि हो जाएगा 5, और 5 माइनस 5 0, ये वाली टर्म आपकी गायब। मतलब ऐसे सॉल्व करना है आपको। उसके बाद यूवी वाली देखते हैं, तो यहाँ से माइनस का 10 है, माइनस का 4 है, माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस का 14 प्लस का 2 बचेगा माइनस का 12। इसी तरीके से अभी हम करेंगे भी ये, ठीक है। ऐसा नहीं समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे में सोचना कि नहीं, अभी हम करेंगे इसको। फिर आता है आपका यहाँ पे वी स्क्वायर वाली टर्म्स, तो यहाँ पे प्लस का 25 और यहाँ से हो जाएगा, अच्छा एक मिनट, बाहर 4 भी तो है ना, तो इस चीज को भी देखो। यहाँ से मैंने आपको पहले यूवी वाले पे देखते हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ से माइनस का 10 और ये 4 4 इज 16, तो माइनस का 10 और माइनस का 16 जो कि हो जाएगा माइनस का 26, माइनस का 26 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 10, इनको भी तो हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो माइनस का 26 माइनस का 10 माइनस का 36 कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी आएगा। अब आते हैं वी स्क्वायर वाले पे, तो यहाँ से 25, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 20, तो बचा ओनली 5 और 5 माइनस 5, ये वाली टर्म भी आपकी 0 हो जाएगी। ये वाली देखो जिन पे मैं सर्कल कर रही हूँ ना, ये वाली टर्म 0, यू वाली भी आपकी क्या हो गई थी 0 हो गई थी, यू वी वाली बचेगी। उसके बाद इसमें देखो कर्ल जेड बाय कर्ल यू, यहाँ से 6 और प्लस का 3, तो 9 कर्ल जेड बाय कर्ल यू, और यहाँ से माइनस का 5 और प्लस का 3, तो दैट मीन्स माइनस का 2 कर्ल जेड बाय कर्ल वी माइनस का 9z इज इक्वल्स टू 0। अब हम देखते हैं, देखो वैसे ही कर रखा है सारा, पहले इनको कॉमन ले लिया, जो भी नंबर्स है उन्हें लिखा, तो हमारा यही आया था माइनस का 36 कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये तो 0 हो गई थी और ये भी हमारा सेम आया था, प्लस का 9 कर्ल जेड बाय कर्ल यू, शायद ये डिफरेंट था, तो यहाँ पे आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो देखो माइनस का 30 प्लस का 3, वो तो माइनस का 27 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम होगी माइनस 9z इज इक्वल टू। अब हम क्या करते हैं, माइनस का 36 ये है तो इसको हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, और अगर आपको याद हो हमने एक टेबल देखी थी जिसमें तीनों फॉर्म्स की हमें कैनोनिकल फॉर्म गिवन थी, तो उसमें किस टाइप से आ रही थी हमारी कैनोनिकल फॉर्म, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी, किसकी, हाइपरबॉलिक के लिए। तो हम क्या करते हैं, इस वाली टर्म को रखते हैं एक साइड में, तो हम इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी तीनों टर्म्स एज इट इज। अब हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इस 36 को इनके डिनोमिनेटर में ले जाओ, लेके चलेगा, अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 9 1 इज 9, 9 4 इज 36, 9 3 इज 27, 9 4 इज 36 एंड सेम यहाँ पे भी 1/4। कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी, यहाँ से 1/4 कर्ल जेड बाय कर्ल यू माइनस का 3/4 कर्ल जेड बाय कर्ल वी माइनस का 1/4 जेड, और ये आ चुकी है क्या आपकी कैनोनिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यही हमें करना था।
ये हो गया आपका फर्स्ट वाला मेथड। अब मैं आपको कराऊंगी सेकंड मेथड, और सेकंड मेथड भी सिर्फ क्या बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि देखो स्टेप नंबर 4 तक तो सेम है, चाहे वो आप कोई भी मेथड से करो। स्टेप नंबर 5 आपका डिफरेंट है, जब आपको PQRST की वैल्यू निकालनी होती है। तो मैं दूसरे मेथड से आपको करवाती हूँ। यहाँ पे यही दिया हुआ है कि इस एग्जाम्पल में U और V क्या थे, आपके इंडिपेंडेंट फंक्शंस थे। हमें ये भी चेक करना होता था ना कि U और V भी आपके इंडिपेंडेंट फंक्शंस होने चाहिए। ठीक है, तो U और V आपके क्लियरली दिख रहे हैं यहाँ पे कि इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, डिपेंड कर ही नहीं रहे, इसलिए हमने इन्हें वेरीफाई भी नहीं किया। ठीक है, तो अब मैं आपको वापस से फर्स्ट एग्जाम्पल कराती हूँ, बट बाय मेथड 2। अब जो P और Q की वैल्यू है वो दोनों मेथड में सेम तरीके से निकलेगी। मैं आपको बताऊंगी R, S और T की वैल्यू। ठीक है, तो देखो R को हम क्या लिखते हैं, कर्ल स्क्वायर Z बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, कर्ल Z बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल एक्स। इसका मतलब है कि कर्ल Z बाय कर्ल एक्स पे वापस से आपने ऑपरेट किया कर्ल बाय कर्ल एक्स। अब यहाँ से मुझे इन दोनों की वैल्यूज चाहिए। कर्ल बाय कर्ल एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो जब हमने P की वैल्यू निकाली, P क्या होता है, कर्ल Z बाय कर्ल एक्स। जब हमने P की वैल्यू निकाली तो वो हमारी आई थी कर्ल Z बाय कर्ल U माइनस में 5 कर्ल Z बाय कर्ल V। तो जब इसकी वैल्यू ये है तो इसी से ही अगर मुझे कर्ल बाय कर्ल एक्स चाहिए, तो यहाँ से कर्ल बाय कर्ल एक्स निकालने के लिए मुझे Z को रिमूव करना पड़ेगा, तो यहाँ से भी Z को रिमूव कर देती हूँ, बचा कर्ल बाय कर्ल U माइनस का 5 कर्ल बाय कर्ल, ये V था एक्चुअली, गलती से मैंने यहाँ पे U लिख दिया, कर्ल बाय कर्ल V। तो ये आगे कर्ल बाय कर्ल एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे। अब कर्ल Z बाय कर्ल एक्स की वैल्यू क्या थी, ये अभी लिखी है मैंने, वो पुट कर दी यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, कर्ल बाय कर्ल U पहले ऑपरेट करना है इस पे कंप्लीट, फिर माइनस का 5 कर्ल बाय कर्ल V इस पे ऑपरेट करना है। तो सेपरेटली आपने लिख लिया कर्ल बाय कर्ल U ऑफ दिस माइनस का 5 कर्ल बाय कर्ल V ऑफ दिस। अब आप क्या करोगे, इस पे आपको ऑपरेट करना है कर्ल बाय कर्ल U, तो इसके ऊपर ऑपरेट करोगे तो कर्ल स्क्वायर Z बाय कर्ल U स्क्वायर एज इट इज। यहाँ से आपका आएगा माइनस का 5 कर्ल स्क्वायर Z बाय कर्ल U कर्ल V, क्या आएगा माइनस का 5 कर्ल स्क्वायर Z बाय कर्ल U कर्ल V। यहाँ से अगेन माइनस का 5 कर्ल स्क्वायर Z बाय कर्ल U कर्ल V। यहाँ से आएगा आपके पास प्लस का 25, क्योंकि माइनस का 5 प्लस का 25 कर्ल स्क्वायर Z बाय कर्ल V स्क्वायर, क्योंकि कर्ल बाय कर्ल V को इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा कर्ल स्क्वायर Z और यहाँ पे हो जाएगा कर्ल V का स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ से आपका ये आया था सेम लिखा, माइनस का 5 दिस और दिस दोनों सेम टर्म्स हैं, तो माइनस का 5 माइनस का 10 हो जाएगा, तो माइनस का 10 कर्ल स्क्वायर Z बाय कर्ल U कर्ल V और प्लस का 25 कर्ल स्क्वायर Z बाय कर्ल V स्क्वायर। ये आ चुकी है आपकी स्मॉल r की वैल्यू। और आप टैली कर सकते हो, जो हमने फर्स्ट मेथड किया और जो हम सेकंड मेथड कर रहे हैं दोनों में सेम होगी। अब हम निकालते हैं s की। s का क्या होता है, कर्ल स्क्वायर Z बाय कर्ल x कर्ल y। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कर्ल Z बाय कर्ल y और फिर इस पे ऑपरेट करेंगे कर्ल बाय कर्ल x। यही मतलब होता है कि पहले z को आपने पार्शियली डिफरेंशिएट किया y के रिस्पेक्ट में और फिर आपने किया x के रिस्पेक्ट में। तो कर्ल बाय कर्ल x की अभी वैल्यू निकाली है, पुट किया कर्ल Z बाय कर्ल y, दैट मीन्स Q की जो आपकी वैल्यू आई थी, Q की क्या वैल्यू आई थी, कर्ल Z बाय कर्ल U कर्ल Z बाय कर्ल V, तो वही लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसको पहले इस पूरे के ऊपर ऑपरेट करना है, फिर माइनस का 5 कर्ल बाय कर्ल V को इस पूरे के ऊपर ऑपरेट करना है। ठीक है, आपने वही किया। तो यहाँ से जब करोगे तो कर्ल स्क्वायर Z बाय कर्ल U स्क्वायर आएगा, लिख दिया। यहाँ से इसको करोगे तो कर्ल स्क्वायर Z बाय कर्ल U कर्ल V। ठीक है, क्या आएगा, कर्ल स्क्वायर Z बाय कर्ल U कर्ल V, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 5 कर्ल स्क्वायर Z बाय कर्ल U कर्ल V। ठीक है, और ये मैं लिख क्यों रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो लाइक टर्म्स हैं, तो यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 5 है, तो माइनस का 4 कर्ल स्क्वायर Z बाय कर्ल U कर्ल V बचेगा। और यहाँ से जब आप करोगे इसको तो माइनस का 5 कर्ल स्क्वायर Z बाय कर्ल V स्क्वायर, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आ चुकी है आपकी किसकी, स्मॉल s की वैल्यू। और आप वापस से टैली कर सकते हो फर्स्ट मेथड में और इसमें, दोनों में सेम है। अब हम निकालते हैं एट लास्ट t की वैल्यू। तो t के लिए हम क्या, t किसकी नोटेशन है, कर्ल स्क्वायर Z बाय कर्ल y स्क्वायर की। इसको हम लिख सकते हैं कर्ल बाय कर्ल y ऑफ कर्ल Z बाय कर्ल y। कर्ल बाय कर्ल y की वैल्यू आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी, हमने निकाली है किससे, q से। q की जो आपकी वैल्यू थी वो क्या आई थी, q मतलब कर्ल Z बाय कर्ल y, इसकी वैल्यू क्या आई थी, कर्ल Z बाय कर्ल u और प्लस में कर्ल Z बाय कर्ल v। मुझे ओनली क्या चाहिए, कर्ल बाय कर्ल y, तो मैं यहाँ से z को एलिमिनेट कर दूंगी, क्या बचा, कर्ल बाय कर्ल u प्लस कर्ल बाय कर्ल v, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके प्लेस पे मैंने पुट कर दिया कर्ल बाय कर्ल u प्लस कर्ल बाय कर्ल v। कर्ल Z बाय कर्ल y की ये कंप्लीट वैल्यू है, तो कंप्लीट पुट करेंगे यहाँ पे। अब ऑपरेट कर दो कर्ल बाय कर्ल u ऑफ दिस प्लस कर्ल बाय कर्ल v ऑफ दिस, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जस्ट सॉल्व किया है इसको, इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो कर्ल स्क्वायर Z बाय कर्ल u स्क्वायर
क्लियर। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी, और यहाँ से भी आएगा कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी, तो प्लस का 1 दिस एंड प्लस का 1 दिस 2 हो जाएगा, प्लस का 2 कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी, और यहाँ से आ जाएगा इसको इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगी किसकी, आपकी स्मॉल टी की वैल्यू। अब मैंने देखो पी और क्यू की वैल्यू तो सेम जो मेथड 1 मैंने कराया था उसी की तरह निकालेंगे। आर एस टी की वैल्यू में डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे, इसमें ओनली किया क्या गया है, स्प्लिटिंग की गई है। जैसे एस को हम क्या लिख सकते हैं, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई, इनको स्प्लिट कर लिया, ठीक है, और फिर जो इन दोनों की वैल्यूज थी वो पुट करके इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है प्रीवियस मेथड में और इस वाले मेथड में, ठीक है। तो मेथड्स तो दोनों ही इजी हैं, तो जिसको जो समझ में आए वो मेथड करो, पर करना एक ही मेथड, ऐसा नहीं है कि आप दोनों में चल रहे हो कि एक क्वेश्चन इससे कर लिया एक उससे कर लिया, उससे आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो आपको एक ही मेथड करना है। उसके बाद वही अपने जो स्टेप 6 है वो चलाएंगे, जो कि मैंने आपको समझा ही दिया है। तो अब हम करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2। एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दोनों मेथड से करा दिया, ठीक है। अब मैं आपको कराऊंगी जो बुक में मेथड गिवन है वही वाला मेथड, तो आपकी मर्जी है, आपकी भी चॉइस है कि आप कौन से मेथड से आगे प्रोसीड करना चाहते हो। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, क्लासीफाई एंड रिड्यूस द इक्वेशन। सिंपल आपको इक्वेशन गिवन है, आपको कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे अपना स्टेप नंबर 1, जो कि होता है कि हमें गिवन इक्वेशन को लिखना है सिम्बलिक फॉर्म में। तो कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर के लिए हम यूज करते हैं टी, तो टी माइनस इसके लिए होता है एस, प्लस का पी माइनस का क्यू, 1 + 1 बाय एक्स एज इट इज, प्लस का z बाय एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये नोटेशन आपको याद रखनी है, एक बार मैं लिखा देती हूँ। p होता है कर्ल बाय कर्ल x के लिए, q होता है कर्ल बाय कर्ल y के लिए, r होता है कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x स्क्वायर के लिए, s होता है कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x कर्ल y के लिए, रट लेना इनको बिल्कुल, t होता है कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल y स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो उन्हीं के बेसिस पे मैंने सिम्बलिक फॉर्म में लिख ली अपनी। इसी स्टेप में, या भी ये स्टेप नंबर 1 ही चल रहा है, आपको जो आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जनरल सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीई की, ये होती है, इसके साथ इस इक्वेशन को करना है कंपेयर, जिससे कि कैपिटल आर कैपिटल एस कैपिटल टी की वैल्यू आ सके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कहीं में भी स्मॉल आर नहीं, तो कैपिटल आर की वैल्यू हो गई 0, कैपिटल एस की वैल्यू हो गई -1, स्मॉल एस का कोफिशिएंट होता है कैपिटल एस, तो स्मॉल एस का कोफिशिएंट है -1, तो कैपिटल एस इज इक्वल्स टू -1। कैपिटल टी का कोफिशिएंट है 1, तो स्मॉल टी का कोफिशिएंट है 1, तो कैपिटल टी की वैल्यू क्या हो गई 1। अब आपको चेक करना होता है नेचर अपनी गिवन इक्वेशन का, तो उसके लिए s² - 4rt करोगे, वैल्यू आई आपकी 1, तो ग्रेटर देन 0 है, तो इक्वेशन हो गई हाइपरबॉलिक। तो ये होता है आपका स्टेप नंबर 1। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और यू कैन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे आपको करना है सॉल्व। तो आर लैम्डा स्क्वायर, ये तो आपका 0 हो जाएगा क्योंकि कैपिटल आर 0 है, यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस का लैम्डा प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस का लैम्डा आप राइट हैंड साइड में ले जाओ तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 आएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ से सिर्फ आपका एक ही रूट आया है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपका एक, आप इसको डिफरेंट केस समझ सकते हो। इसमें हम क्या करेंगे, देखो एक ही डिफरेंट रूट आया, चलो अभी हम आगे करते हैं फिर बताती हूँ, ठीक है। वैसे हमारे क्या होता है, 2 डिफरेंट रूट्स आते हैं ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, यहाँ पे एक ही आया है। अब देखो हमारा जो है वो लैम्डा की वैल्यू ओनली 1 आई है, ठीक है। तो इन रूट की हेल्प से हम अपने स्टेप नंबर 3 में बनाते थे इक्वेशंस, और अब क्या होगा, सिर्फ एक ही इक्वेशन बनेगी क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है ना, u और v बनाना पड़ता है जो कि x y का फंक्शन होता है। उसके लिए हम इक्वेशन बनाते थे dy/dx प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन होती थी dy/dx प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 0। बट यहाँ पे तो लैम्डा ही एक है, 2 वैल्यूज तो आई नहीं लैम्डा की, तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, इसको आप एलसीएम लेके करोगे तो dy प्लस dx इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि dx का जब आप एलसीएम लोगे वो 0 के साथ जाके 0 बन जाएगा। अब इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जहाँ पे डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है, आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन। तो जब आपने यहाँ पे इंटीग्रेट किया तो 0 का इंटीग्रेशन ऑब्वियसली कांस्टेंट ही आएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, dy का y हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कैंसिल, अपोजिट होते हैं ना एक दूसरे के। इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास आई ये वाली इक्वेशन और यू कैन से फंक्शन। तो अब आप यहाँ पे इसको तो ले लोगे u, तो 2 आते थे हमारे पास, तो एक को हम u लेते थे, एक को v, बट यहाँ पे एक ही है तो उसको आप ले लोगे u। अब वो केस आता है जब मैंने आपको बताया था कि v आपको खुद चूज करना पड़ेगा, तो v को आपको इस तरीके से चूज करना है कि वो u से इंडिपेंडेंट हो। u से इंडिपेंडेंट होने का मतलब कि u और v का जैकोबियन जो है वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो हम पहले v को चूज करते हैं और उसके बाद u और v का जैकोबियन निकाल के देखते हैं।
तो वी को आपको इस तरीके से चूज करना है कि जितना इजी आप ले सको उतना इजी लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो वी को हमने ले लिया यहाँ पे एक्स, ठीक है। तो अब इसका जैकोबियन भी निकाल के देखते हैं, क्योंकि अगर इसका जैकोबियन यू के साथ 0 आ गया तो फिर तो वी को एक्स लेने का कोई फायदा नहीं है, हमें और कुछ लेना पड़ेगा। तो हम जैकोबियन निकालते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था, कर्ल यू वी बाय कर्ल एक्स वाई, दैट मीन्स कर्ल यू बाय कर्ल एक्स, कर्ल यू बाय कर्ल वाई, कर्ल वी बाय कर्ल एक्स, कर्ल वी बाय कर्ल वाई। कर्ल यू बाय कर्ल एक्स, यू को हमने लिया एक्स प्लस वाई, तो कर्ल यू बाय कर्ल एक्स हो जाएगा 1, सेम कर्ल यू बाय कर्ल वाई हो जाएगा 1, कर्ल वी बाय कर्ल एक्स हो जाएगा 1, और कर्ल वी बाय कर्ल वाई, वाई की तो कोई टर्म ही नहीं है तो वो हो जाएगा 0, और पार्शियली हम कर रहे हैं तो वो तो 0 हो ही जाएगा। 1 इंटू 0 इज 0, माइनस में 1 इज 1, तो 0 माइनस 1 आपका माइनस का 1 आएगा यहाँ पे, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि u और v क्या है, इंडिपेंडेंट फंक्शंस है। तो ये हो चुका है आपका क्या है यहाँ पे स्टेप नंबर 3। ये हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती वैसे नॉर्मली, तो बट यहाँ पे हमने v को खुद सिलेक्ट किया, तो वी हैव टू चेक कि u और v इंडिपेंडेंट फंक्शंस है या फिर नहीं है। अब हम करते हैं अपना स्टेप नंबर 4। एक्चुअल में स्टेप नंबर 4 यही था आपका, जब आपको u और v की वैल्यू लेनी होती है। अब हम करते हैं अपना स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 में हमें पी क्यू आर एस टी की वैल्यू निकालनी होती है। अब r तो आपका है ही नहीं इक्वेशन में, तो r की हम निकालेंगे ही नहीं, पी क्यू एस टी की निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए p का फॉर्मूला लिखा हमने, p होता है कर्ल z बाय कर्ल x, q होता है कर्ल z बाय कर्ल y, दोनों का फॉर्मूला लिखा, सॉल्व करते हैं। कर्ल z बाय कर्ल u एज इट इज रहेगा, कर्ल u बाय कर्ल x। अब u हमने लिया था, लिख देती हूँ यहाँ पे, u था x प्लस वाई और v हमने लिया था x। कर्ल u बाय कर्ल x करोगे तो 1 आएगा, 1 इंटू कर्ल z बाय कर्ल u इज सेम, यहाँ से कर्ल v बाय कर्ल x करोगे तो 1 आएगा, एंड 1 इंटू कर्ल z बाय कर्ल y सेम। ये आ चुकी है आपकी किसकी वैल्यू, स्मॉल p की वैल्यू, ठीक है। q के लिए फॉर्मूला लिखा, ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना ही है। यहाँ पे कर्ल u बाय कर्ल y करोगे तो 1, कर्ल v बाय कर्ल y करोगे तो 0, ठीक है। तो ये टर्म तो बन गई 0, यहाँ पे इसके प्लेस पे 1 आएगा, तो 1 इंटू दिस इज कर्ल z बाय कर्ल u, ये आ गई आपकी स्मॉल q की वैल्यू, ईजी है। अब यहाँ पे जैसे कि आपको पता है बुक में आपको अनदर मेथड गिवन है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, इनकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से मैंने निकाली कर्ल बाय कर्ल वाई की वैल्यू। तो एक्चुअल में क्यू होता क्या है, कर्ल जेड बाय कर्ल वाई, मुझे चाहिए ओनली कर्ल बाय कर्ल वाई, जेड को मुझे हटाना है, तो यहाँ से भी जेड को हटाओ, कर्ल बाय कर्ल यू बचा, ये हो गई आपकी कर्ल बाय कर्ल वाई की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से कर्ल बाय कर्ल एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो कर्ल बाय कर्ल एक्स इसके इक्वल है, और z भी होता है यहाँ पे, तो यहाँ से z रिमूव करो दोनों में से, बचा कर्ल बाय कर्ल u प्लस में कर्ल बाय कर्ल v। तो ये दोनों वैल्यूज आप नोट करके रखोगे। अब हम निकालते हैं अपना s क्या होता है, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x कर्ल y। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे लिख सकते हैं, कर्ल बाय कर्ल y ऑफ कर्ल z बाय कर्ल x। अब हम आगे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इतना हमने कर लिया था, कर्ल बाय कर्ल y की वैल्यू आपने निकाली थी, तो आया था कर्ल बाय कर्ल u, कर्ल z बाय कर्ल x की वैल्यू थी ये आपकी, मतलब स्मॉल p की जो वैल्यू थी वो पुट करी। अब इसको अप्लाई करो तो यहाँ से हो जाएगा कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u स्क्वायर, प्लस में यहाँ से हो जाएगा कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल v। तो ये आ चुकी है आपकी यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू, सॉरी r तो 0 था, ये थी आपकी स्मॉल s की वैल्यू। अब t को हम क्या लिख सकते हैं, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल y स्क्वायर, और इसको और फर्दर कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, कर्ल बाय कर्ल वाई ऑफ कर्ल जेड बाय कर्ल वाई। तो यहाँ से कर्ल बाय कर्ल वाई क्या था आपका, कर्ल बाय कर्ल यू निकाली थी ना वैल्यू हमने प्रीवियस पेज पे, कर्ल जेड बाय कर्ल वाई ये क्या आया था आपका, कर्ल जेड बाय कर्ल यू। तो इसको आप करो अप्लाई, तो बन जाएगा कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर, ये आ चुकी है आपकी स्मॉल टी की वैल्यू, ठीक है। तो आर तो आपका 0 था ही, पी क्यू एस टी की वैल्यू आपने निकाली। अब आपको सब्सटीट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में जहां पे भी आपको दिखती है वैल्यूज, क्या थी आपकी इक्वेशन नंबर 1, टी माइनस एस प्लस पी माइनस क्यू। तो देखो टी माइनस एस प्लस का पी, ये सारी वैल्यूज हैं, माइनस में कर्ल जेड बाय कर्ल वाई ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस जेड बाय एक्स। तो भी वैल्यू थी कर्ल जेड बाय कर्ल वाई की, वो पुट करी, 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस का जेड बाय एक्स इज इक्वल टू 0 एज इट इज। अब हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे है आपका कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर, माइनस का यहाँ पे प्लस का, दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद माइनस का कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी एज इट इज, यहाँ से प्लस का कर्ल जेड बाय कर्ल यू और यहाँ से माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे, अच्छा ऐसे कैंसिल नहीं होंगे, पहले इसको ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पहले मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से हो जाएगा माइनस का कर्ल जेड बाय कर्ल यू और माइनस का 1 बाय एक्स कर्ल जेड बाय कर्ल यू, ठीक है। तो अभी यहाँ से कैंसिल नहीं होगा ये, तो यहाँ से माइनस का दिस एंड प्लस का दिस अब कैंसिल होगा।
तो यहाँ से बचा आपका कर्ल z बाय कर्ल v, ये रहा। यहाँ से माइनस का 1/x कर्ल z बाय कर्ल x कर्ल u, ये रहा। प्लस का z बाय एक्स इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है ये कौन सी फॉर्म थी हमारी, हाइपरबॉलिक निकली थी ना, s² माइनस 4rt 0 से ग्रेटर आया था। तो हाइपरबॉलिक में जो कैनोनिकल फॉर्म होती है वो हमें गिवन थी टेबल में। तो उसमें क्या होता है, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल v एक साइड पे होता है। तो हमने इसको क्या करा, राइट हैंड साइड पे लेके चले गए, बाकी सब ये तीनों जो भी आपकी टर्म्स हैं वो एज इट इज। अब एट लास्ट हमें क्या करना होता है, v को हमने खुद लेट किया था किसके इक्वल, x के इक्वल, ठीक है। तो जहां पे भी आपको दिखता है v, उसके प्लेस पे आपको x पुट कर देना। माइनस का 1/x है तो माइनस का 1/v, मतलब जहां पे भी आपको x दिखता है उसके प्लेस पे आप v पुट करोगे। तो माइनस का 1/x है तो माइनस का 1/v, और बस, और यहाँ पे x है तो वहां पे v पुट कर दो, बस हो गया। तो ये जो आपकी इक्वेशन आई है इसे हम क्या कहेंगे, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, इस टाइप के एग्जाम्पल्स में है तो एग्जाम्पल 1 की तरह सारे वही स्टेप्स हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि जब आपका जो रूट है r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस t इज इक्वल टू 0 का सिंगल रूट आता है या फिर दो इक्वल रूट्स आते हैं, तो उस टाइम पे आप u तो ले लेते हो जो भी रूट आया है उसको, फिर आपको v खुद चूज करना पड़ता है। तो वो जो आप चूज करोगे v खुद से, वो आपको बहुत ज्यादा केयरफुली करना है, क्योंकि उस टाइम पे आपके u और v डिपेंडेंट फंक्शंस नहीं होने चाहिए। u एंड v मस्ट बी इंडिपेंडेंट फंक्शन। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 3। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 में भी आपको ऐसे इक्वेशन गिवन है, और इक्वेशन भी काफी सही इक्वेशन है, छोटी सी, और इसको आपको कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट स्टेप करते हैं, सिंपलिक फॉर्म में लिखो गिवन इक्वेशन को। तो ये होता है आपका स्मॉल r और ये होता है स्मॉल t, तो r माइनस एक्स स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया। फिर आपको क्या करना होता है, जो भी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सेकेंड ऑर्डर लीनियर पीडी, उससे आपको इसको गिवन इक्वेशन को जो हमने सिंपलिक फॉर्म में लिखी है कंपेयर करना होता है। तो यहाँ से कैपिटल R हो गया 1, कैपिटल T हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये कैपिटल R कैपिटल S कैपिटल T ये कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं और x और y के फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेना आपने tx का फंक्शन है, कैपिटल S हो जाएगा 0, तीनों वैल्यूज लिखी, s स्क्वायर माइनस 4rt निकाला, तो ये आएगा आपका s तो 0 है तो 0 का स्क्वायर 0, माइनस में 4 इंटू r की वैल्यू है 1, t के माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का 4 माइनस का एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता ही है कि x के प्लेस पे मैं कोई भी नंबर रख लूँ, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, हमेशा क्या होगा, उसका स्क्वायर है तो नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो कंप्लीट जो वैल्यू है वो तो पॉजिटिव आएगी, ग्रेटर देन 0। सो दैट मीन्स आपकी जो इक्वेशन है उसका नेचर कैसा है, हाइपरबॉलिक, ठीक है। अब हाइपरबॉलिक है तो अब हम करते हैं अपना सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी हम करते हैं आगे। देखिए सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ से आपका सेकेंड स्टेप स्टार्ट होता है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल एस कैपिटल टी तीनों की वैल्यू पुट कर दो। एस तो 0 है तो ये टर्म तो हो गई 0, आर है 1 तो लैम्डा स्क्वायर, टी है माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस के एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हमें वैल्यू निकालनी है लैम्डा की, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट, है ना, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब हमें पता है जब कभी भी रूट होता है तो दो वैल्यूज आती है पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ से प्लस माइनस एक्स। तो यहाँ पे आपके दो रूट्स आ चुके हैं, लैम्डा 1 एक्स और लैम्डा 2 माइनस एक्स। अब हम करते हैं स्टेप नंबर 3। अब हमें क्या करना होता है, ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, हमें u और v चूज करने पड़ते हैं बाय द हेल्प ऑफ दीज टू डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। और u और v क्या होते हैं, x और y के फंक्शंस। तो ये होती हैं आपकी दोनों इक्वेशंस, dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 0, जिन्हें हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा 1 की वैल्यू पुट करी x, लैम्डा 2 की करी माइनस एक्स। अब आपको करना है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व ताकि आपकी u और v दोनों की वैल्यूज आ सके। तो आप क्या करोगे, सिंपली डिफरेंशिएशन दिख रहा है इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि डिफरेंशिएशन से क्या होता है, इंटीग्रेशन सॉल्व होता है कैंसिल होके। तो यहाँ से बचेगा ओनली आपका y, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल। यहाँ से x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2। कैसे करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन करना है आपको x का, तो x की पावर 1 होती है, इंटीग्रेशन में 1 पावर ऐड होती है, जैसे डिफरेंशिएशन में 1 माइनस होती है, इंटीग्रेशन में ऐड होती है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन 1 तो ऑलरेडी है, प्लस 1 करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये नहीं आएगा, जो भी पावर आती है आपकी उसको आपको डिनोमिनेटर में भी लिखना होता है। तो यहाँ से x का जो इंटीग्रेशन है वो हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 का इंटीग्रेशन करोगे ऑब्वियसली कांस्टेंट आएगा दोनों में ही, यहाँ से अगेन y, यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 2। अब ये जो दो आपके पास इंटीग्रेशन आई हैं, एक को आप ले लोगे u, एक को ले लोगे v, ठीक है।
तो ये होता है आपके पास फोर्थ स्टेप, सिंपल सा, जस्ट यू और वी लेना है आपको। अब आता है फिफ्थ स्टेप, जिसमें आपको पी क्यू आर एस टी की वैल्यू निकालनी होती है इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी। ये एग्जाम्पल भी थोड़ा सा डिफरेंट है, पता चलेगा आपको कैसे। देखो पी का आपको पता ही है कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स होता है, क्यू का भी पता है कर्ल जेड बाय कर्ल वाई होता है। ठीक है, तो पी के जो भी फॉर्मूला था वो हमने लिखा, अब हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए पी की फॉर्मूला हमने लिख लिया था, पी का कर्ल जेड बाय कर्ल यू एज इट इज रहेगा कर्ल यू बाय कर्ल एक्स। अब u आपके सामने है, इसका आप पार्शियल डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो इसका तो जीरो हो जाएगा क्योंकि पार्शियल कर रहे हैं और वो भी x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर x इन्वॉल्व नहीं है, y है, तो इसका जीरो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बाय 2 का करेंगे तो 1/2 तो कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो 2 से 2 कैंसिल, ओनली क्या आएगा x। तो कर्ल जेड बाय कर्ल यू इंटू में x लिख दिया। ठीक है, उसके बाद कर्ल जेड बाय कर्ल वी एज इट इज, v का अगर x के रिस्पेक्ट में करोगे बाकी सब सेम है, जस्ट माइनस का साइन आएगा तो माइनस का x। सॉल्व करके लिख लो x कर्ल जेड बाय कर्ल यू माइनस का x कर्ल जेड बाय कर्ल वी। तो ये आ चुकी है आपकी किसकी वैल्यू, p की। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं q, फॉर्मूला लिखा कर्ल जेड बाय कर्ल यू एज इट इज रहेगा कर्ल यू बाय कर्ल वाई, यू का y के रिस्पेक्ट में 1, ऐसे v का भी y के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो जस्ट ये तो हो गए दोनों 1 1, आपका बचेगा कर्ल जेड बाय कर्ल यू प्लस का कर्ल जेड बाय कर्ल वी। ठीक है, अब हमें ये आ चुकी है हमारी q की वैल्यू, पी क्यू की आ चुकी है। आर एस टी निकालने के लिए हमें ज़रूरत होगी कर्ल बाय कर्ल एक्स की और कर्ल बाय कर्ल वाई की। तो ये किसकी वैल्यू है, कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स की। मुझे ओनली कर्ल बाय कर्ल एक्स चाहिए, तो जेड उड़ा दो यहाँ से ये, तो मेरे पास वैल्यू आती है यहाँ पे एक्स कर्ल बाय कर्ल यू माइनस में एक्स कर्ल बाय कर्ल वी। ये वैल्यू आप नोट करके रखोगे। कर्ल बाय कर्ल वाई की निकालने के लिए देखो यहाँ पे ये क्या था, कर्ल जेड बाय कर्ल वाई, मुझे ओनली कर्ल बाय कर्ल वाई की चाहिए, तो जेड रिमूव कर दो, बचा कर्ल बाय कर्ल यू प्लस कर्ल बाय कर्ल वी। ये दोनों वैल्यूज कर्ल बाय कर्ल वाई की और कर्ल बाय कर्ल एक्स की नोट करके रखोगे, और जो ये पी और क्यू आई है ये तो आपको एट लास्ट पुट ही करने हैं, तो इन्हें भी आप नोट करके रखोगे। अब निकालते हैं आर, तो आर क्या होता है, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स। तो कर्ल बाय कर्ल एक्स एज इट इज कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स की वैल्यू पुट करी यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो इसको हम थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम कर्ल बाय कर्ल एक्स की वैल्यू पुट नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आपको याद हो कर्ल बाय कर्ल एक्स अभी हमने निकाला था एक्स कर्ल बाय कर्ल यू माइनस एक्स कर्ल बाय कर्ल वी। अगर मैं यहाँ पे कर्ल बाय कर्ल एक्स की वैल्यू पुट करती हूँ तो ये हो जाएगा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी इन्वॉल्व है, हम इसी को ही सॉल्व करते रह जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये वैल्यू यूज करेंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे, सिंपली इसको क्या करना है, हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्स है और यू और वी भी क्या होते हैं, एक्स और वाई के ही फंक्शंस होते हैं, दैट मीन्स दोनों में ही एक्स इन्वॉल्व है, तो हम सिंपली यूवी रूल से कर देंगे, दिस इज यू एंड दिस इज वी, तो हम यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, सॉल्व तो ये हो ही जाएगा ना, इसका मतलब भी क्या है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। तो हम यहाँ पे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं यूवी रूल लगा के, तो यहाँ पे यू एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ वी, तो यहाँ पे कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ वी प्लस में अब आपका v एज इट इज यहाँ पे कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ x, तो x का ही पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। आगे आपको समझ में, अब क्या करना है, सेपरेट कर दो x को, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो फिर इसके साथ, तो x कर्ल बाय कर्ल एक्स कर्ल जेड बाय कर्ल यू हो जाएगा, फिर माइनस का x कर्ल बाय कर्ल एक्स कर्ल जेड बाय कर्ल वी हो जाएगा, 1 के साथ करोगे तो कर्ल जेड बाय कर्ल यू माइनस कर्ल जेड बाय कर्ल वी एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसके लिए आपको याद रखना एक फॉर्मूला जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कभी भी अगर आपके पास कर्ल बाय कर्ल एक्स कर्ल जेड बाय कर्ल यू इस टाइप से है तो इसके प्लेस पे आप लिख सकते हो कर्ल बाय कर्ल यू कर्ल जेड बाय कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस कर्ल बाय कर्ल वी कर्ल जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी बाय कर्ल एक्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर कर्ल बाय कर्ल एक्स कर्ल जेड बाय कर्ल वी है तो उनके प्लेस पे आप ये लिख सकते हो, बाकी दोनों टर्म्स आपकी एज इट इज। ठीक है, स्क्रीन पर फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, तो कोई ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि आपको बिल्कुल भी ऐसे आपको रटना है, आप समझ के भी कर सकते हो। ठीक है, बस आपको क्या करना है, ये जो टर्म है आपके पास इसको u और v के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, सिंपली अगर देखा जाए, और अगर आपको याद करने का मन है तो आप याद भी कर लो। दो फॉर्मूले हमने यहाँ पे यूज करे, अब इन्हीं की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे ये माइनस एक्स है, एज इट इज रहेगा, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ल बाय कर्ल यू को इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर। ठीक है, कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ यू के प्लेस पे जो यू की वैल्यू है वो पुट करा, उसके बाद यहाँ पे इसको ऑपरेट करो तो कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी। ठीक है, कर्ल बाय कर्ल एक्स वी के प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट करी, सेम यहाँ पे भी ये हो जाएगा कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी
कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ यू, तो यू की वैल्यू पुट करी, यहाँ पे हो जाएगा कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वी का स्क्वायर, कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ, यहाँ पे हमने वी की वैल्यू पुट करी, बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज, ठीक है, लिख भी रखा है पुटिंग द वैल्यूज ऑफ यू एंड वी। अब हम सॉल्व करते हैं, देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो मैं यहीं पे आपको बताती हूँ। एक्स है कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर, इसको एज इट इज रखते हैं, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर, यहाँ पे कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ दिस, तो इसका तो हो जाएगा y का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 0, इसका x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और y में 2 एज इट इज, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x बाय 2 प्लस में x इंटू दिस, x इंटू कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल v कर्ल u एज इट इज, यहाँ से x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 0 और इसका हो जाएगा माइनस का 2x बाय 2, ठीक है। फिर आती है ये वाली ब्रैकेट, इसमें माइनस का x कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल v एज इट इज, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो ये क्या है, इसका क्या हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा 2x बाय 2, तो 2x बाय 2, यहाँ से माइनस का x कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल v स्क्वायर एज इट इज, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2x बाय 2, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में करना है तो इसका तो 0, इसका माइनस का 2x बाय 2, लास्ट की 2 टर्म्स एज इट इज रहेंगी, वो यहाँ पे भी एज इट इज है, ठीक है। अब देखो पहले तो 2 से 2 कैंसिल कर दो चारों ब्रैकेट्स में, अब देखना ध्यान से, दोनों में चारों टर्म्स में क्या आ रहा है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी और यहाँ से भी, पहले तो इसको कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। अब यहाँ से हमारे पास रहता है कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर एज इट इज, यहाँ से कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वी स्क्वायर एज इट इज, यहाँ से अगर देखोगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी, और ये भी हो जाएगा माइनस का कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी, तो माइनस का सेम और ये भी माइनस का सेम है, तो माइनस का 2 कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी हो जाएगा, और लास्ट के दोनों टर्म्स आपके एज इट इज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था सॉल्व करना। तो ये आ चुकी है हमारी किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू, ठीक है। तो था ना, मतलब मैं वही बोल रही थी आपको कि अगर आप फॉर्मूले याद करे बिना करते हो तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए मुझे बेस्ट मेथड कौन सा लगता है, जिसमें फॉर्मूला याद करा, ठीक है, सिंपली, और जो भी एक बस ना आपको फॉर्मूला याद करने की देर है, अगर एक बार फॉर्मूला याद हो गया तो सिंपल फॉर्मूला लिखो, सॉल्व करते जाओ, उसमें ये झंझट नहीं है कि यहाँ पे ये फॉर्मूले लगाने हैं, यहाँ पे हमें कर्ल बाय कर्ल एक्स की वैल्यू पुट नहीं करनी है, जस्ट यूवी रूल से करना है, ये झंझट नहीं है उसमें, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, बाकी आप कौन सा करो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ बस। अब हम निकालते हैं स्मॉल टी की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल टी किसके इक्वल होता है, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर के इक्वल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कर्ल बाय कर्ल वाई की वैल्यू निकाली थी, पुट करी, कर्ल जेड बाय कर्ल वाई की वैल्यू पुट करी। अब देखो कर्ल बाय कर्ल यू को इसके ऊपर ऑपरेट करो तो क्या आएगा, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर, और यहाँ से कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी, क्या आएगा, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर प्लस में कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी, और यहाँ से क्या आएगा, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी, और इसको इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों तो आपके टर्म्स एज इट इज, ये दोनों सेम है, तो प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी, आ चुकी है आपकी स्मॉल टी की वैल्यू, ठीक है। अब क्या करना है, लास्ट स्टेप रहता है आपका स्टेप नंबर 6 की जो भी आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें पी क्यू आर एस टी की जो भी सभी वैल्यूज हैं वो उस इक्वेशन नंबर 1 में कर देनी है आपको पुट, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 थी क्या आपकी, आर माइनस एक्स स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0, तो आर की वैल्यू पुट करी अभी हमने निकाली है यहाँ पे, माइनस में एक्स स्क्वायर एज इट इज, टी की वैल्यू पुट करी है अभी निकाली है, इज इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, उससे पहले जो भी चीज़ मैंने आपको बताई थी, अभी स्क्रीन पर फॉर्मूले भी दिखे थे, उसके एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखी है कि z आपका u और v का ही फंक्शन होता है, और u और v आपके फर्दर फंक्शंस होते हैं x और y के, ठीक है। तो चेन रूल अगर आपने पढ़ा हो एडवांस कैलकुलस में तो आप इजिली समझ जाओगे इसको। चेन रूल हमारे चैप्टर नंबर 2 के शायद फर्स्ट एक्सरसाइज में ही आ गया था, तो आप समझ जाओगे इजिली। क्या किया हुआ है इसमें, z फंक्शन है u और v का, और u और v फर्दर फंक्शन है x और y के, तो क्या हो जाएगा, पहले u के रिस्पेक्ट में किया कर्ल z बाय कर्ल u का, फिर u का x के रिस्पेक्ट में, फिर v के रिस्पेक्ट में किया कर्ल z बाय कर्ल u का, फिर v का x के रिस्पेक्ट में। तो चेन रूल चल रहा है यहाँ पे सिंपली, ठीक है। समझा देती हूँ एक बार आपको, ये पता ही आपको z इज अ फंक्शन ऑफ uv आर फर्दर फंक्शन ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो कि कर्ल z बाय कर्ल u क्या होगा, ऐसे दो फंक्शंस आते हैं आपके u और v के, ठीक है। आपको अगर कर्ल z बाय कर्ल u का पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, या कर्ल z बाय कर्ल v का करना है x के रिस्पेक्ट में, तो सिंपली कर्ल z बाय कर्ल u और कर्ल z बाय कर्ल v उनके प्लेस पे ये पुट कर सकते हो, पुट किया आपने।
अब पहले क्या करोगे, ये जो फंक्शन है इसका पार्शियल डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में, u का फर्दर x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसमें जो uv है वो प्रॉपर खुद का फंक्शन नहीं है, वो फर्दर एक्स वाई का फंक्शन है। अगर एक्स वाई फिर से किसी मान लो एस टी का फंक्शन होते तो हम यहाँ पे वापस से करते कर्ल एक्स बाय कर्ल एस ऐसे करके, ठीक है। तो जितना जिसके आगे आगे फंक्शंस बढ़ते रहेंगे वैसे ही चेन रूल अप्लाई होता रहता है। तो F1 का आपने किया u के रिस्पेक्ट में, u का x के रिस्पेक्ट में, फिर F1 का v के रिस्पेक्ट में, v का x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, F1 की जस्ट वैल्यू पुट कर दी इस वाले फॉर्मूले में, कर्ल z बाय कर्ल u है तो कर्ल बाय कर्ल u ऑफ F1, तो कर्ल बाय कर्ल u ऑफ F1, फिर कर्ल u बाय कर्ल x एज इट इज, फिर कर्ल F1, तो F1 की वापस से वैल्यू पुट करी यहाँ पे, तो कर्ल बाय कर्ल v और कर्ल v बाय कर्ल x एज इट इज। इसी तरीके से v के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो ये दो आपके मेन फॉर्मूले बनते हैं यहाँ पे, जो कि आपको याद रखने हैं। समझा दिया मैंने कैसे, इसमें मेन चीज अगर आपने चेन रूल समझ रखा है तो आप समझ जाओगे, और वापस से मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन आई थी, इसको आगे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन आप नोट करके रख लोगे। देखो बेसिकली करना क्या है, जो लाइक टर्म्स है, जैसे आपको दिख रहा है ये टर्म और ये टर्म कैसी है, लाइक टर्म्स है। ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर दिस है, ये नेगेटिव है, तो पहले तो ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद है माइनस का 2 दिस, और ये भी हो जाएगा माइनस का, है ना, माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा एक्चुअली, और ये भी माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का 4x स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल भी आएगा। फिर आते हैं v वाली टर्म पे, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, और ये वाला हो जाएगा माइनस का, तो भाई v स्क्वायर वाली टर्म्स भी कैंसिल, ठीक है। अब रहता है आपका यहाँ से प्लस का x स्क्वायर कर्ल जेड बाय कर्ल यू, माइनस का x स्क्वायर कर्ल जेड बाय कर्ल v, ये दोनों टर्म्स आपको एज इट इज मिलेंगी वहां पे, और तीसरी ये वाली मिलेगी जो कि हमारा क्या आया था, माइनस का 4x स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल v। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था कि कर्ल यू कर्ल v वाली टर्म आएगी और ये वाली टर्म आएगी, ठीक है। तो हाँ, एक चीज मैंने शायद मिस्टेक कर दी थी, इनके साथ भी मैंने x स्क्वायर लगा दिया था, बट अगर आप देखो तो x स्क्वायर सिर्फ 3 टर्म्स के साथ है, u स्क्वायर वाली के साथ, uv वाली के साथ और v स्क्वायर के साथ। ये दोनों तो आपकी सेपरेट थी, है ना, तो ये इनमें x स्क्वायर नहीं आएगा। अब हमें पता है इस इक्वेशन का नेचर है हाइपरबॉलिक, तो हाइपरबॉलिक की जो कैनोनिकल फॉर्म आती है उसमें ये जो uv वाली टर्म है ना, ये आपकी एक साइड में होती है, तो इसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, ये वाली टर्म आपकी एज इट इज रहेंगी, ठीक है। कैसे करेंगे, कर्ल z बाय कर्ल u माइनस कर्ल z बाय कर्ल v, इसको आप लेके जाओगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल v। अब आपको क्या करना है, जो 4x स्क्वायर है इसको जब आप यहाँ से मल्टीप्लाई से इधर लेके जाओगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल v 1/4x स्क्वायर ऑफ दिस, ठीक है। अब आपको पता है u की वैल्यू थी ये, v की थी ये। अब यहाँ से अगर मैं u माइनस v करूं तो दिस माइनस दिस, तो ये माइनस की टर्म आएगी, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो प्लस का y माइनस का y कैंसिल, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके ऐड, तो आएगा 2x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा ओनली x स्क्वायर, ठीक है। तो जब आपने u माइनस वी किया तो x स्क्वायर आया, तो यहाँ पे जो x स्क्वायर है इसके प्लेस पे मैं u माइनस वी पुट कर सकती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि एट लास्ट जो कैनोनिकल फॉर्म है वो आपकी u और v के टर्म्स में ही आनी चाहिए, उसमें आप ये x वगैरह नहीं ले सकते। अगर है तो उसको आपको रिप्लेस करना ही पड़ेगा बाय यूजिंग कंडीशंस, चाहे वो u v की वैल्यू या कोई अदर कंडीशन हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आ चुकी है आपकी कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल नंबर 3। आई थिंक एग्जाम्पल्स तो ईजी हैं, जस्ट आपको मेथड समझने की ज़रूरत है, वर्किंग रूल समझने की ज़रूरत है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप कौन सा मेथड ऑप्ट करते हो इन क्वेश्चंस को एक्सरसाइज, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप कौन सा मेथड ऑप्ट करते हो इन एग्जाम्पल्स को समझने के लिए, ठीक है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें भी आपको ये इक्वेशन गिवन है, इसको आपको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना है, और इसमें एक चीज़ और ऐड करके दी हुई है, फाइंड इट्स जनरल सॉल्यूशन। इजी है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, अपनी जो भी गिवन इक्वेशन है उसको सिंपलिक फॉर्म में लिखना है। तो ये होता है आपका स्मॉल r, दिस इज स्मॉल t, और यहाँ से आ जाएगा ये आपका स्मॉल q। तो आपने रख दिया इनके प्लेस पे, बाकी सब एज इट इज है। अब आपको करना होता है क्या कि जो जनरल इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, उससे आपको कंपेयर करना होता है। वो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है आपकी ये, तो इससे जब आप कंपेयर करोगे तो देख सकते हो यहाँ से जो कैपिटल R है उसकी वैल्यू है n-1 का होल स्क्वायर,
और जो कैपिटल टी है उसकी वैल्यू है -y⁻²n, कैपिटल एस इज 0। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। अब आपको करना है सेकंड स्टेप, जिसमें आपके पास एक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, r⁻² प्लस s⁻ प्लस t इज इक्वल्स टू 0। इसको आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे r की वैल्यू पुट करी, s आपका 0 है तो ये टर्म 0 हो गई, t की वैल्यू पुट करी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी होती है, दो वैल्यूज आती हैं आपके पास। तो यहाँ पे जो -y⁻²n है इसको आप राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू में, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो n-1 के होल स्क्वायर को भी ले जाओ तो डिवाइड में चला जाएगा। अब आपके पास आ गई इक्वेशन की ये वाली λ² इज इक्वल्स टू दिस। आपको चाहिए लैम्डा, तो लैम्डा जब ये स्क्वायर इधर लेके जाओगे तो रूट हो जाएगा, रूट में से दो वैल्यूज बाहर निकलती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहली चीज ये दोनों जो स्क्वायर है इससे रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपके पास y⁻n/n-1। तो ये जो रूट्स हैं आपके कैसे हैं, रियल डिस्टिंक्ट, ये लिख रखा है ऐसे ही क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ से कहीं से भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो नहीं आ सकता। तो λ1 हो जाएगा आपका पॉजिटिव, λ2 नेगेटिव, ठीक है। अब आता है आपका थर्ड स्टेप, आपको क्या करना है, u और v ये दोनों चीजें कंसिडर करनी है। उसके लिए आपके पास दो इक्वेशंस होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, dy/dx प्लस λ1 इज इक्वल्स टू 0, dy/dx प्लस λ2 इज इक्वल्स टू 0। तो dy/dx प्लस में λ1 की वैल्यू पुट करी, λ2 की पुट करी। अब इनको करेंगे सॉल्व। देखो सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, dy/dx, ये जो y⁻n है इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ तो हो जाएगा क्या आपका 1/n-1, y⁻n हो जाएगा, अभी पॉजिटिव पार है, डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगी इज इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है कि इनको करना है सेपरेट। देखो ये y वाली टर्म है, यहाँ पे dy है तो y को सेपरेट, x वाले को सेपरेट। अब आप क्या कर लो कि ये जो टर्म है इसको ले जाओ राइट हैंड साइड में, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, dy/dx इज इक्वल्स टू -1/n-1 y-n, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को साथ में लेके आना है, तो ये डिवाइड में है यहाँ पे, इसको ले जाओ y के साथ तो हो जाएगा n-1 y⁻n dy इज इक्वल्स टू dx को इधर लेके जाओ तो माइनस का dx। एट लास्ट जब माइनस dx को आप लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो यही इक्वेशन बनेगी, देखो, ठीक है, प्लस का dx इज इक्वल्स टू 0। और सेम यहाँ पे भी आपको यही करना है जैसे मैंने यहाँ पे करा है, ठीक है। अब करना है इन इक्वेशंस को सॉल्व, तो उसके लिए आपको पता है यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है तो आप इंटीग्रेशन करोगे ऑब्वियसली। अब इंटीग्रेशन देखो n-1 कॉन्स्टेंट है तो यहाँ से इंटीग्रेशन, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ पे भी n-1 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन y⁻n है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y⁻n प्लस 1, और डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा माइनस का n प्लस का 1, क्योंकि जो पार आपकी वेरिएबल की होती है वही डिनोमिनेटर में भी एट द टाइम ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने जस्ट क्या किया यहाँ पे, इंटीग्रेशन किया है, क्योंकि हमें पता है इन इक्वेशंस में क्या दिख रहा है, हमें डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है, तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन करने से ये इक्वेशन सॉल्व होंगी। तो इनको करना कैसे है, देखो मैं करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे गिवन है आपको n-1 इंटीग्रेशन y⁻n दिख रहा होगा मे बी, ओके, dy प्लस इंटीग्रेशन dx इज इक्वल्स टू में 0 का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे n-1 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, y⁻n का इंटीग्रेशन y⁻n प्लस 1 अपॉन -n प्लस 1, प्लस में यहाँ से इंटीग्रेशन से डिफ्रेंसिएशन कैंसिल, x बचेगा और इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा ओनली कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे n-1 यहाँ पे है माइनस का n प्लस 1, अगर मैं यहाँ से ये माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, n-1 है ना और यहाँ पे है माइनस का n प्लस का 1, मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पे आएगा n-1 और ये सेम यहाँ पे एज इट इज रहेगा। अब n-1 से n-1 कैंसिल, ये वाला माइनस जो है वो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x आपका पॉजिटिव में है तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ x, और ये हो जाएगा माइनस का y -n प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो आपको पता चल गया होगा कि इक्वेशन जो है वो कैसे आई है, ठीक है। आप देख सकते हो, इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे देखो, अब ये आ गई इक्वेशन, इसी टाइप से आपकी आ जाएगी। इसमें जस्ट यही फर्क आप इधर से देख ही सकते हो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे भी अपोजिट हो जाएगा, जहाँ माइनस है बस वहाँ पे प्लस आएगा, सॉल्व उसी तरीके से होगी। अब आपका आता है स्टेप नंबर 4। फोर्थ स्टेप में आप क्या करते थे, जो भी यहाँ से फंक्शंस आए एक्स वाई के उन्हें आप यू भी लेके चलते थे, तो ये हो जाएगा आपका यू और ये हो जाएगा वी, ठीक है। तो ये अब ये हो गया स्टेप नंबर 4। अब हमें क्या करनी है, स्टेप नंबर 5 में पी क्यू आर एस टी की वैल्यूज निकालनी है। अब फिफ्थ स्टेप में हम वैल्यू निकालते हैं पी क्यू आर एस टी की। एस तो ऑलरेडी आपका 0 है तो पी क्यू आर टी बचता है, यूवी की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली है, पी का फॉर्मूला लिखा,
कर्ल z बाय कर्ल u तो एज इट इज रहेगा, कर्ल u बाय कर्ल x 1 आ जाएगा, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, सेम यही आया। कर्ल z बाय कर्ल v एज इट इज कर्ल v बाय कर्ल x, तो वो भी क्या आएगा, 1 आएगा, तो कर्ल z बाय कर्ल v इंटू 1 इज दिस। तो ये आ चुकी है आपकी किसकी वैल्यू, p की। p होता क्या है, कर्ल z बाय कर्ल x। अब मुझे यहाँ से अगर कर्ल बाय कर्ल x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से मैं z कॉमन लूंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी z है। अब कर्ल बाय कर्ल x की वैल्यू आ गई कर्ल बाय कर्ल u प्लस कर्ल बाय कर्ल v, आप नोट करके रखोगे इसको। अब हम निकालते हैं सेकंड q की वैल्यू। q का फॉर्मूला लिखा, कर्ल z बाय कर्ल u एज इट इज रहेगा, कर्ल u बाय कर्ल y। अब इसमें y में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, इसको आपको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये तो हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार आगे आ जाएगी, ये माइनस है, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। जब आप u को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये माइनस है, माइनस n प्लस 1 आ जाएगा, फिर इसमें से माइनस n प्लस 1 माइनस 1, डिफ्रेंशिएशन में पार आपकी माइनस होती है, तो माइनस n प्लस 1 माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, ओनली माइनस n बचेगा, ठीक है, इतना करना है। तो कर्ल z बाय कर्ल u और साथ में ये लिखोगे आप, तो यहाँ से देखो कर्ल z बाय कर्ल u और साथ में ये कंप्लीट सेम लिखा हुआ है। उसी के साथ कर्ल z बाय कर्ल v एज इट इज रहेगा। जब कर्ल v बाय कर्ल y करोगे तो जस्ट यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, बाकी सब एज इट इज है, तो वो लिख दिया। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से n-1 कॉमन ले सकते हैं। कैसे, ये माइनस n प्लस 1 है, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो एक माइनस ये एक माइनस जो आप कॉमन लोगे प्लस बनेगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद n-1। यहाँ से भी जब आप माइनस कॉमन लोगे तो प्लस और वो वाला माइनस, यहाँ पे साइन बन जाएगा माइनस, बट कॉमन आने के बाद बन जाएगा n-1। और साथ ही आप y रेज टू पावर माइनस n भी कॉमन ले सकते हो, दोनों टर्म्स में है। यहाँ से बचा कर्ल z बाय कर्ल u, यहाँ से माइनस का कर्ल z बाय कर्ल v, माइनस का ही साइन है। ये हो गया आपका स्मॉल q। अब हम निकालते हैं r की वैल्यू। r क्या होता है, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x स्क्वायर। कैसे लिख सकते हो, कर्ल z बाय कर्ल x के ऊपर ऑपरेट कर दो कर्ल बाय कर्ल x। तो कर्ल बाय कर्ल x की वैल्यू निकाली थी, कर्ल z बाय कर्ल x की वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पे, ये रही, ठीक है। तो कर्ल बाय कर्ल x की ये वैल्यू है, कर्ल z बाय कर्ल x की ये है, आपको दोनों इनके प्लेस पे पुट कर देनी है। और साथ ही साथ अब यहाँ पे भी देख लो, ये आपकी वैल्यू आ चुकी है कर्ल z बाय कर्ल y की, जो कि हम स्मॉल q से डिनोट करते हैं। अगर मैं यहाँ से कर्ल बाय कर्ल y की वैल्यू निकालूं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी आएगी, देख सकते हो। बस यहाँ से z हटा दो, बाकी सारी कर्ल बाय कर्ल y की वैल्यू है, जो कि हमें t में यूज़ करनी होती है। बट यहाँ से इतनी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आएगी, तो इसका यूज़ ना करके हम जैसे हमने किया था अपने कौन से एग्जाम्पल नंबर 3 में, उस टाइप से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे यूवी रूल से, फिर आगे फॉर्मूले लगा के, ठीक है। तो अब हम करते हैं आगे, आर की वैल्यू निकालते फिर टी की निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बोला था दोनों वैल्यूज पुट कर दी। अब कर्ल बाय कर्ल यू को इन दोनों के ऊपर ऑपरेट करो पहले। तो यहाँ से कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू, इसको हम करेंगे कैसे, देखो एक बार पूरा प्रॉपर लिख के दिखाती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। कर्ल बाय कर्ल यू ऑफ दिस क्या है, ये कर्ल जेड बाय कर्ल यू प्लस में कर्ल जेड बाय कर्ल वी। उसी के साथ यहाँ पे है कर्ल बाय कर्ल वी प्लस में तो कर्ल बाय कर्ल वी ऑफ ये कर्ल जेड बाय कर्ल यू प्लस में कर्ल जेड बाय कर्ल वी, ठीक है। अब देखो इसको इसके ऊपर ऑपरेट करोगे तो कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर आएगा, लिख दिया। इसको इसके ऊपर करोगे तो प्लस का कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वी, और यहाँ से भी प्लस का कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वी, तो प्लस का 2 कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वी हो जाएगा। और इसको इसके ऊपर करोगे तो कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वी का स्क्वायर। तो ये आ चुकी है आपकी स्मॉल आर की वैल्यू। एस आपका ऑलरेडी 0 है, टी की वैल्यू निकालते हैं। ऐसे लिख सकते हो आप टी को, कर्ल बाय कर्ल वाई ऑफ कर्ल जेड बाय कर्ल वाई। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बता ही दिया था, यहाँ से अगर आपको दिख रहा हो तो कर्ल बाय कर्ल वाई की वैल्यू काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आएगी, ठीक है। इतना हम यहाँ पे इसको पुट करके सॉल्व नहीं कर पाएंगे जितना वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करेंगे। कर्ल जेड बाय कर्ल वाई की ये जो वैल्यू है ये कर देंगे यहाँ पे पुट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, और वो भी पार्शली। तो यहाँ पे भी वाई इन्वॉल्व है, और यू और वी भी क्या होते हैं, एक्स और वाई के फंक्शंस होते हैं, तो यहाँ पे भी वाई इन्वॉल्व है। इसको आप मान लोगे यू और इसको आप मान लोगे वी। अब यहाँ पे यू वी रूल लगाओगे तो सबसे पहले क्या होता है, u का डेरिवेटिव v एज इट इज, ठीक है। तो इसका आप डेरिवेटिव करोगे जब, तो कैसे हो जाएगा, देखो n-1 तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज रखो इसको। y रेज टू पावर माइनस n का डेरिवेटिव कैसे होगा, y रेज टू पावर माइनस n-1, पार में से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद v एज इट इज रहेगा, तो ये कंप्लीट। उसके बाद होता है प्लस का, अब यहाँ पे u एज इट इज मतलब ये वाला एज इट इज इसका करेंगे, तो इसका हम ऐसे लिख देंगे सिंपली कि इसका डेरिवेटिव कर्ल बाय कर्ल वाई, ठीक है। तो हो गया यूवी रूल से। अब इसको सॉल्व करो,
तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म आपकी एज इट इज। सेकेंड टर्म में हमने क्या किया है, यहाँ पे जस्ट इसके प्लेस पे हमने पूरा प्रॉपर फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल नंबर 3 में भी किया था उसी पेज पे यहाँ पे बॉटम में मैंने आपको दिखाया भी था कि एडवांस कैलकुलस में जो चेन रूल है उसकी हेल्प से आप लिख सकते हो। इसमें बता देती हूँ, देखो कैसे आपको इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पे कर्ल जेड बाय कर्ल यू माइनस कर्ल जेड बाय कर्ल वी। तो आपको पता है यू और वी जो हैं वो प्रॉपर खुद के ही फंक्शंस नहीं है, वो एक्स और वाई के भी फंक्शंस हैं, ठीक है। और यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में तो आप क्या करोगे, पहले यू के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव और फिर यू का वाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यू और वी फर्दर फंक्शंस हैं एक्स और वाई के। इसी तरीके से जो भी टर्म है उसका डेरिवेटिव वी के रिस्पेक्ट में और फिर वी का भी वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जस्ट इसके प्लेस पे आपने ये टर्म यहाँ पे पुट करी है, इसको आप समझ के भी कर सकते हो और अगर याद करोगे ना तो देखो पक्का कंफ्यूज हो जाओगे, ये 100% गारंटी है। तो समझ के ही करो कि ये जो टर्म है इसका आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। बट यहाँ पे जो यू वी है वो एक्स और वाई के फंक्शंस हैं, तो y के रिस्पेक्ट में करना है तो पहले हम क्या करेंगे, कर्ल बाय कर्ल u इस टर्म का और फिर u का y के रिस्पेक्ट में, सेम कर्ल बाय कर्ल v इस टर्म का और फिर v का y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये जो लास्ट स्टेप है आपको नोट करके रखना है। अब आगे हम करेंगे क्या, वैसे देख लो यहीं पे ये टर्म आपकी यहाँ पे एज इट इज रहने वाली है, n-1 y रेज़ टू पावर माइनस n एज इट इज रहेगा इसी ब्रैकेट में जो भी हमारी टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसी ब्रैकेट में ये जो दो टर्म्स है हमारी इन्हें सॉल्व करेंगे। कैसे, कर्ल बाय कर्ल यू ऑफ कर्ल जेड बाय कर्ल यू क्या हो जाएगा, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा माइनस का कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी, यहाँ पे कर्ल बाय कर्ल वाई, यू की जो वैल्यू है आपको दिख रही होगी यहाँ पे, यू की वैल्यू, यू की तो नहीं दिख रही वी की दिख रही है ना, तो यू की जो वैल्यू थी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी आएगा, यहाँ से माइनस का कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वी स्क्वायर, कर्ल बाय कर्ल वाई ऑफ यहाँ पे वी की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये दो चेंजेस आपको करने हैं। अब आगे करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो स्टेप्स मैंने बताए थे वही किए हुए हैं, यहाँ पे इनको सॉल्व कर रखा है, ये सारी टर्म्स तो एज इट इज है, ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर रखा है और यूवी की जगह पे जो भी उसकी वैल्यूज थी वो पुट कर रखी है। अब आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखो ये सारे स्टेप्स तो सेम रहेंगे, ब्रैकेट में ही सॉल्यूशन होगा जो भी होगा। यहाँ पे कर्ल बाय कर्ल वाई ऑफ दिस टर्म, तो एक्स का तो पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, सेम यहाँ पे भी एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में 0। इन टर्म्स का करेंगे तो देखो यहाँ पे है माइनस का n+1, तो क्या हो जाएगा माइनस का n+1, ये आगे आता है माइनस का n+1, फिर जो आपका और एक माइनस ये है तो वो भी रहेगा, फिर जो आपका y है रेज़ टू पावर माइनस n+1 है, इसमें से -1 होगा तो y रेज़ टू पावर -n बचेगा ओनली। अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो n-1 बचेगा और जो मैं माइनस कॉमन लूंगी वो इस माइनस के साथ जुड़ के प्लस हो जाएगा, तो बचा n-1 इंटू वाई रेज़ टू पावर -n। सेम यहाँ पे इसका अगर मैं करूँगी तो क्या आ जाएगा -n+1 और यहाँ से हो जाएगा आपका y रेज़ टू पावर -n, क्योंकि -1 जो पार होगी वो 1 से 1 कैंसिल, बचा आपका माइनस का n+1 y रेज़ टू पावर -n। तो ये करना था। अब एट लास्ट आपको क्या करना है, ये सारे टर्म्स जो है वो आपके एज इट इज रहने वाली हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, दोनों टर्म्स में से n-1 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि इसमें से भी जब देखो आप माइनस कॉमन लोगे ना तो आपका आ जाएगा n-1 और जो माइनस कॉमन लोगे वो इस साइन को माइनस बना देगा। तो n-1 आपने यहाँ से कॉमन लिया और एक बाहर था, तो n-1 इंटू जो आपने यहाँ से कॉमन लिया तो n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से y रेज़ टू पावर -n कॉमन लोगे, दोनों टर्म्स में है तो y रेज़ टू पावर -n ऑलरेडी है यहाँ पे, वापस से एक और कॉमन में है तो y रेज़ टू पावर -2n। यहाँ पे देखो क्या बचेगा, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस का ये और यहाँ पे भी माइनस का, तो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी, और यहाँ पे ये माइनस प्लस का कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वी स्क्वायर, ठीक है। ये आ चुकी है आपकी यहाँ पे किसकी वैल्यू, स्मॉल टी की वैल्यू। अब हमारे पास पी क्यू आर टी चारों वैल्यूज आ चुकी हैं। जो भी आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें पुट करना है। क्या थी इक्वेशन नंबर 1, देख लेती हूँ मैं, ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे इक्वेशन n-1 का होल स्क्वायर आर टी, तो आर टी क्यू इन तीनों के प्लेस पे आपको क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। आर ये टी की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट, और ये क्यू की वैल्यू है, क्लियर। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सिंपली जो भी आपको कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर वाली टर्म्स दिख रही हैं सेपरेट कर लो, यू वी वाली टर्म्स दिख रही हैं सेपरेट, वी स्क्वायर वाली सेपरेट। तो सबसे पहले कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर, पहली टर्म तो यही हो गई, यहाँ से n-1 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पे इस पे, ये भी कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर की टर्म है, यहाँ से कॉमन आएगा n-1 का होल स्क्वायर y रेज़ टू पावर -2n, क्लियर। और यहाँ पे ये जो बाहर वाला माइनस है
अब ये पूरा ब्रैकेट में है ना, तो ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस। जब y⁻2n को ब्रैकेट के अंदर लेके आएंगे तो जितनी भी ये टर्म्स है आपकी, इनका साइन चेंज हो जाएगा, कर ही देते हैं वैसे साइन चेंज। ये माइनस का है ना, इसको जब आप ब्रैकेट के अंदर लाओगे तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे ये वाला हो जाएगा माइनस, ठीक है। और ये y⁻2n इसके साथ भी हो गया और साथ में इसके साथ भी होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u स्क्वायर कॉमन लिया, इसी के साथ क्या आएगा आपका y⁻2n n-1 का होल स्क्वायर, और साथ में माइनस भी आएगा क्योंकि माइनस की टर्म हो चुकी है, और y⁻2n, तो ये सारा आ गया। अब आते हैं uv वाले पे, तो यहाँ से 2 × n-1 का होल स्क्वायर कॉमन, ठीक है। फिर uv वाला कहाँ पे है, ये रहा, तो यहाँ से माइनस का 2 y⁻2n n-1 का होल स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा। अब a के माइनस इसलिए यहाँ पे प्लस का आया हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, हो गया। अब आते हैं वी स्क्वायर वाली टर्म्स पे। वी स्क्वायर वाले में यहाँ से आ जाएगा n-1 का होल स्क्वायर, उसके बाद कौन सी टर्म्स है, ये वाली, यहाँ से आ जाएगा आपका y⁻2n, और वो भी माइनस का आएगा, ध्यान रखना। एक्चुअल में माइनस ना आगे लगा देती हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है। माइनस का y⁻2n n-1 का होल स्क्वायर y⁻−2n, सेम वही आया है, हो गया। ये तीनों टर्म्स तो हो गई सॉल्व। अब बचता है आपका ये कर्ल z बाय कर्ल u माइनस कर्ल z बाय कर्ल v, तो ये दोनों भी यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, कॉमन लिया, यहाँ से बचा आपके पास y⁻2n n × n-1 y⁻−n-1, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे सारा। यहाँ से बचेगा आपके पास माइनस का n y⁻2n-1 n-1 और y⁻−n, तो यही चारों चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इज इक्वल्स टू 0, सारा कॉमन ले लिया। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये टर्म्स तो हो जाएंगे आपकी 0, कैसे, n-1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो, थोड़ी मेहनत मैं दे रही हूँ आपको करने के लिए, वो कर लेना क्या, कि ये जो ब्रैकेट की टर्म्स हैं ये वाले भी, ठीक है, साथ ही साथ ये वाले भी, ये 4 ब्रैकेट्स हैं आपके पास जो आपको सॉल्व करने हैं। कैसे, सिंपली यहाँ पे a-b का होल स्क्वायर लगा के, ठीक है, a-b का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाना है आपको सारे टर्म्स में, और इनको सॉल्व कर लेना है। जब आप सॉल्व करोगे तो आप क्या देखोगे कि u स्क्वायर वाली, v स्क्वायर वाली, और ये जो कर्ल z बाय कर्ल u माइनस कर्ल z बाय कर्ल v, ये टर्म्स है, ये सभी 0 बन जाएंगी। बचेगा आपके पास ये वाला uv, और इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 4 × n-1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करके देखना, नहीं आएगा तो मैं डेफिनेटली आपको कराऊंगी सॉल्व, ठीक है। तो और इसमें तो करा ही देती हूँ, देखो कैसे, आपको पता भी लग जाएगा आइडिया करना कैसे है। 2 × n-1 का होल स्क्वायर, तो 2 n-1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, a² - 2ab + b², फिर यहाँ पे है +2, एक तो देखो y⁻2n और y⁻−2n, क्या हो जाएगा y⁻0, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव है। सेम यहाँ पे भी यही काम करना, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी यही काम करना, और यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे तो नहीं होगा शायद, ठीक है। तो ये यहाँ से बचा 2 × n-1 का होल स्क्वायर, इसमें भी a² - 2ab + b²। एक्चुअल में इसको ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 × n² - 2n + 1, और यहाँ पे भी सेम, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 + 2 तो 4 हो जाएगा, और ये था क्या, n-1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तो ओपन करने की जरूरत नहीं है, इससे ये कैंसिल हो गया। 2 × n-1 का होल स्क्वायर + 2 × n-1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 n-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 0, ठीक है। ये ब्रैकेट वाले टर्म आपको सॉल्व करके देखनी है, जरूर सारी 0 बन जाएंगी, सिर्फ uv वाले को छोड़ के। अब इस टर्म को भी हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 0, और ये हो चुकी है आपकी कैनोनिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1 ऑफ एग्जाम्पल 4, ठीक है। और फॉर्म आपको पता ही है कि इसी फॉर्म में आती है। अब देखिए, आई थिंक आपको ये 1-2 स्टेप्स नहीं दिखे यहाँ पे, तो वो मैंने आपको सॉल्व तो यहीं पे कराया, तो दिख रहा होगा। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमारा ये आया था सेम। अब इसे हमने क्या किया, सारी ये जो टर्म्स है आपकी ब्रैकेट वाली, u² वाली, v² और ये वाली, ये तो 0 ही बन जाएंगे। सॉल्व करके देखोगे आप, यहाँ पे क्या हो गया था कि जब इसको मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगी तो ये भी 0 के साथ मर्ज हो जाएगी, तो ये बन गई आपकी कैनोनिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 ऑफ एग्जाम्पल 4। अब हमें एक एडिशनल स्टेप गिवन था कि हमें जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो भी हमारी ये कैनोनिकल फॉर्म आई है इसको हम करेंगे इंटीग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे है कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल v, इसको पहले आप v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे। v के रिस्पेक्ट में जब आपने यहाँ पे इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे 2 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है, तो जो v के रिस्पेक्ट में वो तो कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बचेगा कर्ल z बाय कर्ल u, और यहाँ पे आ जाएगा आपका किसका फंक्शन, u का कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन, जिसे हमने लिया है यहाँ पे gu, क्योंकि हम किसके, v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये इक्वेशन किसके रिस्पेक्ट में, u और v के, तो v के रिस्पेक्ट में तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, फंक्शन बचेगा आपका u वाला, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन आई है वापस से इसको इंटीग्रेट करना है, बट दिस टाइम विद रिस्पेक्ट टू
यू आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। जब आप यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो ओनली जेड बचेगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने बताया था आपको, पर इतना आपको पता है कि जनरल सॉल्यूशन ना इस टाइप से आता है, z इज इक्वल्स टू समथिंग दिस। ये हम कर चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी। तो हमें z लेके आना है, हमारे पास क्या था, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल यू कर्ल v इस टाइप से। तो इसलिए हमने 2 टाइम्स इंटीग्रेट किया ताकि जो 2 टाइम वो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो इंटीग्रेशन से कैंसिल हो गया, ओनली z बचे। इस टाइम हमने u के रिस्पेक्ट में किया तो ओनली z बचेगा। जी यू ऑलरेडी था तो इसका भी इंटीग्रेशन होगा यू के रिस्पेक्ट में। एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है तो आप ले सकते हो यहाँ पे v का आर्बिट्ररी फंक्शन, क्योंकि इस टाइम हम u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो u के रिस्पेक्ट वाला तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना इंटीग्रेशन से, तो v वाला ही बचेगा। यहाँ पे इसको आप कोई अनदर फंक्शन ले सकते हो, क्योंकि इंटीग्रेट करने के बाद सेम यही तो नहीं आएगा, कुछ अनदर फंक्शन आएगा, उसे हमने ले लिया फाई यू, साई वी आपका एज इट इज। तो ये आ चुका है आपका z। अब यहाँ पे इतना आपको बता देना है कि साई वी भी एक आर्बिट्ररी फंक्शन है v का, और फाई यू भी क्या है आपका, इंटीग्रल है जी यू का, ये आप बता दोगे। अब जनरल सॉल्यूशन क्या आ चुका है आपका, u और v की वैल्यू पुट कर दो जस्ट, तो ये आ चुका है आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बता रखा है, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए इक्वेशन 1 में आपने n इज इक्वल्स टू 1 पुट किया तो ये आएगा। यहाँ r भी 0 है, s भी 0 है, t है ओनली y के इक्वल, तो s स्क्वायर माइनस 4rt किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। तो इक्वेशन का नेचर ही चेंज हो गया, अब 0 के इक्वल आ गए तो ये पैराबोलिक इक्वेशन बन गई। तो पैराबोलिक बन गई तो जनरल सॉल्यूशन भी चेंज होगा। तो जनरल सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे, वही u और v की वैल्यू निकाल लो, और फाई और साई तो सेम ही रहेगा, जस्ट u और v की वैल्यू पुट कर दो, बस इतना ही करना है, ठीक है। अब हम करते हैं अपना एग्जाम्पल 5। अब एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिएगा, आगे गिवन है सिंपल सी इक्वेशन है, इसको आपको कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना है और प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह इसका जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। देखो काफ़ी टाइम्स आया हुआ है, MDU KU CDLU काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है, बल्कि पूरी एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है, तो सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से ही करना। तो देखो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा इक्वेशन को सिम्प्लिक फॉर्म में लिखना, तो वो लिख लिया हमने, ये रिप्रेजेंट करता है r और ये होता है t, तो r माइनस टी इज इक्वल्स टू 0। फिर आपको ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की उससे कंपेयर करके r s t की वैल्यू निकालनी है, निकाल ली, r की हो जाएगी 1, s की 0, t की -1। अब s स्क्वायर माइनस 4rt निकालोगे तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4rt, तो 4rt माइनस का 4 इंटू -1 4 ग्रेटर देन 0, तो नेचर हो गया आपका हाइपरबोलिक, ठीक है। अब आता है सेकंड स्टेप, जिसमें आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस t इज इक्वल टू 0, इसमें आपको r s t की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना होता है। तो r की वैल्यू तो 1 है तो लैम्डा स्क्वायर रहेगा एज इट इज, s की वैल्यू 0 है, t की है -1, तो लैम्डा स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस -1। तो रूट्स आपके कैसे हैं, रियल और डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब लैम्डा 1 हो जाएगा 1 और लैम्डा 2 हो जाएगा -1। थर्ड स्टेप में अब हमारे पास 2 इक्वेशंस होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, ठीक है। तो वो क्या होती है, dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 0, dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 0। तो मैं इक्वेशन यहाँ पे ही बता देती हूँ, तो dy बाई डी एक्स, लैम्डा 1 के प्लेस पे हम 1 पुट करेंगे तो dy बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, एंड dy बाई डी एक्स, अब लैम्डा 2 के प्लेस पे -1 पुट करेंगे तो dy बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन आ चुकी थी हमारी, सॉल्व कैसे करेंगे, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन। अभी लास्ट एग्जाम्पल, आई होप आपको सारे एग्जाम्पल सारे जो भी वर्किंग रूल हैं, स्टेप्स है, वो क्लियर हो गए होंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे हम सिंपली, यहाँ से आएगा y, यहाँ से हो जाएगा आपका प्लस का x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई कांस्टेंट, यहाँ पे y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब आते हैं फोर्थ स्टेप पे, जहाँ पे आपको इसको लेके चलना होता था u और इसको लेके चलना होता था v। फिफ्थ स्टेप में अब आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप बड़ा इजी है। फोर्थ स्टेप थोड़ा सा हार्ड कब हो जाता है, जब आपको सिर्फ एक सिंगल वैल्यू आए आपके पास और v आपको खुद लेट करना पड़े, अदरवाइज फोर्थ स्टेप में u और v की वैल्यू लेके चलनी है। अब हम निकालेंगे p q r t की वैल्यू, क्योंकि ऐसा आपका ऑलरेडी 0 है। तो इसमें देखो p q r t इन टर्म्स ऑफ u एंड v। तो p क्या होता है, कर्ल z बाय कर्ल x, पूरा फॉर्मूला रखा है इसका, कर्ल z बाय कर्ल u बाय कर्ल x प्लस कर्ल z बाय कर्ल v बाय कर्ल x। कर्ल z बाय कर्ल u एज इट इज रहेगा, कर्ल z बाय कर्ल v भी एज इट इज रहेगा। कर्ल u बाय कर्ल x करो 1 आएगा, और कर्ल u बाय यहाँ से कर्ल v बाय कर्ल x करो तो -1 आएगा। तो यहाँ पे 1 और -1, तो -1 की वजह से ये साइन माइनस हो गया। यहाँ पे क्या है आपका, कर्ल z बाय कर्ल x है, जिसे हम स्मॉल p लेके चलते हैं। यहाँ से अगर मैं कर्ल बाय कर्ल x निकालूँ तो क्या होगा, कर्ल बाय कर्ल u माइनस कर्ल बाय कर्ल v। तो इसको आप नोट करके रखेंगे। क्यों निकालते हैं, तो फॉर्मूला रखा, कर्ल u बाय कर्ल y कर्ल v बाय कर्ल y, यहाँ से हो जाएगा 1, यहाँ से भी 1, तो सिंपली ये आपका कर्ल z बाय कर्ल u प्लस कर्ल z बाय कर्ल v आएगा।
ठीक है। यहाँ से भी ये है आपका कर्ल जेड बाय कर्ल वाई। अगर मुझे कर्ल बाय कर्ल वाई की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कर्ल बाय कर्ल यू प्लस कर्ल बाय कर्ल वी। ये आप नोट करके रखोगे। यहाँ पे देखो ये एक आधा स्टेप आपका मिस हो गया था शायद, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू आ चुकी है ये आपकी सिंपली, ठीक है। क्योंकि जब आप यहाँ से रिस्पेक्ट में इसके वाई के रिस्पेक्ट में करोगे यू को डिफ्रेंशिएट तो 1 आएगा, यहाँ पे भी 1, तो ये सेम आ गए आपके, ठीक है। तो यहाँ से कर्ल बाय कर्ल वाई निकालोगे तो क्या होगा, कर्ल बाय कर्ल यू प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल वी। अब हम निकालते हैं आर, तो आर कैसे निकालेंगे, यही होता है आपका नोटेशन कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स और इस पर ऑपरेट किया कर्ल बाय कर्ल एक्स। तो कर्ल बाय कर्ल एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से लिखी, नहीं दिख रहा है आपको बट अभी मैंने आपको बता दी थी, वो है कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स की भी जो भी हमारी पी की वैल्यू थी वो है। अब यहाँ पे पहले कर्ल बाय कर्ल यू ऑपरेट करोगे, कर दिया। यहाँ से माइनस का कर्ल बाय कर्ल वी करोगे, कर दिया। यहाँ से इसको करोगे तो कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर, यहाँ से माइनस का कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी, अगेन माइनस का कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी, तो माइनस का 2 कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी हो जाएगा। और यहाँ से माइनस माइनस प्लस का कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ चुकी है आपकी यहाँ से आर की वैल्यू जिसे हम लिखते हैं कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, एस की तो ऑलरेडी आपका एस 0 ही है, अब हमें निकालना है टी। टी क्या होता है, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं कर्ल बाय कर्ल वाई ऑफ कर्ल जेड बाय कर्ल वाई। और कर्ल बाय कर्ल वाई की वैल्यू हमने क्या निकल, इसमें दिख ही रहा होगा आपको, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कर्ल बाय कर्ल यू प्लस कर्ल बाय कर्ल वी। और कर्ल जेड बाय कर्ल वाई की क्या थी, ये रही कर्ल जेड बाय कर्ल यू प्लस में कर्ल जेड बाय कर्ल वी। अब आपको क्या करना है, सेम इसी की तरह कर्ल बाय कर्ल यू ऑफ दिस प्लस कर्ल बाय कर्ल वी ऑफ दिस। तो देखो यहाँ से ये मैंने आपको बता ही दिया था इतना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर आएगा, यहाँ से आ जाएगा कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी, और यहाँ से भी कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी, तो प्लस का 2 कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी हो जाएगा। ये हम निकाल क्या रहे हैं, टी, जिसे हम लिख सकते हैं कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर। यहाँ से इसको ऑपरेट करोगे तो कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ चुकी है आपके यहाँ से स्मॉल टी की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी वो थी क्या आपकी, सिंपली आर माइनस टी इज इक्वल्स टू 0। तो आर की वैल्यू पुट करी, माइनस में टी की वैल्यू पुट करी, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव है, और यहाँ से तो नहीं हो जाएगा, देखो यहाँ से है ये माइनस का 2 दिस, यहाँ से भी हो जाएगा माइनस का 2 दिस, तो माइनस का 4 दिस, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से -4 को भी मैं क्या लेके जा सकती हूँ, राइट हैंड साइड में 0 के साथ बचा ये, और यही क्या आपके एक्चुअल में कैनोनिकल फॉर्म, या फिर आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, वैसे यही अंडरस्टूड है, ठीक है, यही काफ़ी है। आपको इसमें एग्जाम्पल नंबर 5 में एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह एक जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड करना था, है ना, गिवन था ना आपको एट लास्ट में कि हैंस सॉल्व इट। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो भी आपकी कैनोनिकल फॉर्म आती है उसको आपको इंटीग्रेट करना होता है, क्योंकि आपको पता है जनरल सॉल्यूशन आता है z इज इक्वल्स टू समथिंग, कैनोनिकल फॉर्म है आपकी कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी, तो एटलीस्ट आपको 2 टाइम्स इंटीग्रेट करना पड़ेगा ताकि ये जो कर्ल स्क्वायर जेड है ये z में चेंज हो सके। तो फर्स्ट टाइम u के रिस्पेक्ट में करोगे तो कर्ल जेड बाय कर्ल वी, क्योंकि u के रिस्पेक्ट में करोगे तो इंटीग्रेशन से ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, कर्ल जेड बाय कर्ल वी बचेगा, ठीक है। और जब राइट हैंड साइड में भी करोगे तो यहाँ पे एक फंक्शन आएगा आपका v का, क्योंकि वैसे आप कर रहे हो u के रिस्पेक्ट में, तो फंक्शन तो किसका आएगा, v का आएगा आपके पास। यहाँ पे आप बता दो कि कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन है, आप फिर से इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे, बट एट दिस टाइम विद रिस्पेक्ट टू v आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, क्योंकि जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू v इंटीग्रेट करोगे तो इससे ये कैंसिल होकर ओनली z बचेगा जो कि हमें चाहिए। इसको भी इंटीग्रेट करोगे और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वापस से आएगा जिसको हमने साई यू ले लिया, ये भी क्या था, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था। यहाँ पे भी बता दो कि साई यू आपका कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन है, और जब जीवी को आप इंटीग्रेट करोगे तो कोई भी दूसरा फंक्शन आएगा, ऑब्वियसली ये फंक्शन तो नहीं आएगा सेम, तो इसको आपने ले लिया कैपिटल जीवी, z इज इक्वल्स टू कैपिटल जीवी प्लस साई यू। ये आपने बता दिया कि आप आर्बिट्ररी फंक्शन है और ये क्या है, इसका इंटीग्रेशन है। अब z को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे v और u की वैल्यू पुट करो, और ये आ चुका है आपका क्या, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें ऐसे ही जनरली बता रखा है कि अगर मैं g को साई ले लूँ, g फंक्शन को साई ले लूँ, तो जनरल सॉल्यूशन आपका ये हो जाएगा, जहाँ पे साई और फाई, सॉरी जी को साई नहीं फाई, ये फाई है, फाई ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन, जहाँ पे फाई और साई आपके आर्बिट्ररी फंक्शंस हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो या फिर जी को साई लेने के बाद यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इसी के साथ कंप्लीट होते हैं हमारे एक्सरसाइज 6.2 के एग्जाम्पल्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, मैंने बहुत अच्छे से समझाए हैं दोनों मेथड के साथ, और जो बुक में मेथड गिवन है वो भी समझा दिया, क्योंकि काफ़ी बच्चों को क्या होता है ना कि बुक से ही करना होता है, कि बुक में जो मेथड गिवन है हमें तो वही करना है, तो इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चन बुक वाले मेथड से कराए हैं।
जो अनदर मेथड था वो मैंने आपको एक एग्जाम्पल में समझा दिया और वो बहुत ईजी, अगर आप खुद भी ट्राई करके देखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक्सरसाइज दिखाती हूँ। अब आती है आपकी एक्सरसाइज 6.2। 9 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले ये जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ना, इन्हें ट्राई करना, टाइम बचता है फिर आगे के क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। इसका जो पीडीएफ है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हो, कोई भी अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको पूरा कंप्लीट समझ में ही नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या आज के लेक्चर में भी कोई डाउट है तो आपको कोई हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेक्चर को लाइक कर देना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस एक्सरसाइज को जैसे आपने अच्छे से समझा है वैसे ही समझ सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून।